चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम। करे आरंभ। अजय दंडित प्रणाम। दुष्यंत बात कर मुझे। हाँ बोलिए। आनंद में हरि की आनंद में नित्य 10 लीला जिन विविध लीला है उसका अपना अध्ययन कर रहे हैं भागवत जी सुबोधनी के द्वारा। उसी भागवत जी भगवान का ही स्वरूप है। जैसे अभी अपन पहले स्कंद के 5वें अध्याय में अपन अध्याय कर रहे हैं। अध्याय 5वां है, वो मध्यम अधिकार से लिया गया है। उसमें अपन ने 28 श्लोक तक किए हैं। 29 और 30 श्लोक में कर रहा हूँ। जय आभास अर्थ। भगवान के आवेश के बिना अंतःकरण में भगवान का आविर्भाव नहीं होगा, इसलिए उनकी कृपा से भगवान का आवेश हो गया। इस बात को 2 श्लोक से कहते हैं। तो पहले के श्लोक में अपन जय देख के आए हैं। दुख हरण प्रभु की हरि की लीला सुन रहे थे नारद जी अपने। वो विषय सुन रहे थे तो उनके निरंतर सुनते हुए उनमें भक्ति पैदा हो गई थी। उसके आगे का ये वर्णन है सब। श्लोकार्थ। इस प्रकार अनुराग वाले विनयी पाप रहित श्रद्धा रखने वाले दीन श्यामी उस मुझ सेवक पर साक्षात भगवान से कहा गया अत्यंत गुप्त ज्ञान को दीनों पर स्नेह रखने वाले जो जानने वाले थे उनसे कृपा से मुझे कहा। सुबोध जी पहले गए सत्संग निर्दुष्ट सेवा अपिग्रह संग निवृत्ति भगवत चिंतन आदि में रुचि अपने आप का प्रपंच से पृथक रूप से अनुभव करना तथा प्रेम स्नेह करना उक्त साधनों को वस्तुन रूप अंतःकरण होने तक कहते रहना चाहिए। ये पूरे साधन बता रहे हैं। ये कि सत्संग पहले सत्संग होना चाहिए, भगवत सत्संग होना चाहिए, निर्दुष्ट सेवा अपरिग्रह संग निवृत्ति भगवत चिंतन से उसमें रुचि होने से आपका प्रपंच स्मृति होना चाहिए, पृथक रूप से अनुभव करना, परम स्नेह जब तक प्रभु में नहीं हो जाए, ये सब साधन है। वो स्नेह रूप अंतःकरण होने तक करते ही रहना चाहिए। जब तक अंतःकरण अपना शुद्ध नहीं हो जाए तब तक ये साधन करते ही रहने चाहिए। इसलिए पूर्वोक्त साधनों का पुनः अनुवादन करते हैं, अर्थात कही हुई बात को पुनः कहते हैं। ये पहले बातें कह के आ गए हम पहले अपने अध्यायों में। ते मय पेता जो अनुवर्ती पर्यंत साधन कहे गए हैं, ये मय पेता जो अनुवर्ती पर्यंत साधन कहे गए हैं वे यहाँ अनुरक्तस्य इस पर से कहे गए हैं। और बता रहे हैं कि सेवा में तो विनय होता है, इसलिए उसे भी प्रस्तुतस्य इस पर से पृथक रूप से कहा गया है। इसी प्रकार अतैन से पाप निवृत्ति कही गई है। दीनता सबसे बड़ा उपकार करने वाली है, इसलिए बाल पद से कही गई है। तात्पर्य है कि श्लोक में आए अनुरुक्त पद से अनुवृत्ति पर्यंत जब सब साधन के लिए किए गए तो दीनता आ ही गई। फिर यहाँ बाल पद दीनता का सूचक पुनः क्यों दिया, तो यहाँ शंका बता रहे हैं
यहाँ बाल पर दीनता का सूचक पुनः क्यों दिया, तो कहते हैं कि दीनता महती उपकारी है, इसलिए उसको बाल पद से पृथक कहा गया है। प्रभु प्राप्ति के अंदर साधन बता के आएगा अभी, पर वो बता रहे हैं कि ये जो अपने अक्षर आ रहे हैं वो वापस रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए वापस क्यों आए, अनुवृत्ति हो रही क्या, वापस हो रही क्या। तो बता रहे हैं कि अनुवृत्ति जब तक साधन दीनता आई गई, बाल पद दीनता का सूचक पुनः क्यों दिया, तो कहते हैं कि दीनता महती उपकारी है, इसलिए उसको बाल पद से पृथक कहा गया है। श्लोक में आए हुए च पद से साधन नहीं कहे गए, वे भी ले गए। च पद से जो दूसरे साधन है वो ये बता रहे हैं जय। हाँ बोलिए। श्लोक में आए हुए च पद से साधन नहीं कहे, वो भी ले गए हैं। हाँ तो अभी तक 24वें श्लोक से जिन जिन को गिनाया है यहाँ तक, हाँ जी, उसमें जिन साधनों की गणना नहीं की गई है उनको भी यहाँ समझ लेना है। हाँ जी जी, हाँ जी जी। अनुवाद में पूर्वोक्त क्रमानुसार कहना आवश्यक नहीं है। अनुवाद में पूर्वोक्त क्रमानुसार कहना आवश्यक नहीं है, इसलिए यहाँ इस क्रम से न कहने पर भी दोष नहीं हुआ। सब वेदांतों से प्रतिपादन करने योग्य कोई ज्ञान है तो पंचरात्र आदि से तथा गुरु के उपदेश से अभियुक्त होता है। अतः सभी कुछ ब्रह्म है, यह ज्ञान जब हो जाता है तो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी, सर्वज्ञ एवं तेजस्वी हो जाता है। इस ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त जो देवता से भी छिपा हुआ है वह मौपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान बेहतर है। यहाँ पे ये मेरा प्रश्न आ रहा है, मैं बाद में पूछता हूँ। उससे भी अति गुप्त भक्त्या में अभिजानती, अर्थात भक्ति से जो मेरा ज्ञान कर लेता है, यह पुरुषोत्तम से कहा गया ज्ञान गृहीतम है, जिसके अनुसंधान से भगवान का आविर्भाव हो ही जाता है। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। भक्त्या माँ अभिजानती जो अपने गीता जी में आया उसका बता रहे हैं। श्लोक में यत तत्पद आए हैं, उनका अर्थ जो कुछ है उस अर्थ को विशेष रूप से नहीं कहना चाहिए, इसलिए उसे यत तत्पद से कहा। इन परमहंसों के हृदय में भगवद इच्छा से वह ज्ञान जो मेरे उपदेश के लिए अपेक्षित था आ गया। आने के बाद जाते समय उन्होंने मुझे कहा, जब जाता है तब आखिरी बात बताता है। इसी बात को गमिष्यन्त पद से सूचित किया है। इसके कहने के बाद न कोई दूसरा प्रश्न उठता है न दूसरे साधन की अपेक्षा रहती है, क्योंकि उसमें कृपा का बल है। कृपा भी इसलिए हुई कि वे दीन वत्सल थे, अतः दीनों पर स्नेह करने वाले, जैसे पिता का पुत्र पर स्नेह होता है। यही समाप्त हो रहा है जी। ये जो मेरा पहला प्रश्न ये था कि इसमें वेदांतों से पहला तो बताया पृथ्वी को पंचरात्र आदि से तथा गुरु के उपदेश से अव्यक्त ज्ञात होता है, जिससे क्या बात होता है कि सभी कुछ ब्रह्म है। यह ज्ञान जब हो जाता है जब मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी, सर्वज्ञ एवं तेजस्वी हो जाता है। इसके बाद में दूसरा ज्ञान बताया गुप्त जो देवता से भी छुपा हुआ है, वह मौपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान गुह्यतर है। ये कौन सा तात्पर्य है? हाँ किसी को समाधान करना हो तो। मतलब ऐसा यहाँ लगता है कि जो गीता जी का श्लोक है भक्त्या माम अभिजानती, भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ। तो वो जो भक्ति से जो जानने की बात हो रही है वो गुप्त, अति गुप्त है, जो देवताओं से भी को भी पता नहीं है प्रभु का वो जो स्वरूप है। जैसे अपन समझ सकते हैं कि अपने भी कीर्तन आदि में आता है, अपन कई बार इसका देखते हैं कि प्रभु गोचारण को पधारे हैं
प्रभु की जो अनेक लीलाएं जो व्रज भक्तों के साथ प्रभु कर रहे हैं, तो वो सिर्फ भक्ति हृदय से, यानी भक्ति के द्वारा ही प्रभु की उन लीलाओं को जाना और समझा जा सकता है। इतना गुह्य है वो, अति गुप्त है। उसको देवता आग वगैरह भी उससे अज्ञानित रहे हैं, मतलब उनको भी उसका ज्ञान नहीं हुआ है। तो ये देखिए यहाँ 3 बातें बता रहे हैं। पहले जो बताया वेदांतों से प्रतिपाद्य ज्ञान, वो पंचरात्र आदि से हो रहा है, गुरु के उपदेश से हो रहा है। उसे परम अपने कुछ ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का जो ज्ञान हो रहा है, मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, तेजस्वी होता है। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में आ रहा है, इस ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त, यानी दूसरा ज्ञान जो है, जो देवता से भी छुपा हुआ है, वह मौपनिषद प्रतिपाद ज्ञान गुह्यतर है। और तीसरी बात आ रही है, इसे भी जो आप बता रहे हैं, इसे भी अति गुप्त भक्तिया माँ अब जानती, भक्ति से जो मेरा ज्ञान कर लेता है, वो अपने गीता जी में आ रहा है। ये 3 आ रही है ना, इसके लिए दूसरी पंक्ति पूछ रहा हूँ, जो से गुप्त ज्ञान है। अच्छा, वो अब दूसरे जी हाँ जी जो हाँ, तो वो शायद मुझे भी उतना पता नहीं, शायद वो जो बताया गया है कि वह महोपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान गुह्यतर है, और फिर अतिगुप्त जो अभी मैंने कहा वो शायद आप बता रहे, वो मैंने उसका बोल दिया। द्वितीय का आशय मुझे भी इतना नहीं समझ आ रहा है, कौन से गुह्यतर ज्ञान जो महोपनिषद प्रतिपाद्य है उसकी बात है। हाँ, जो देवताओं से बताया उन्होंने। ये आप ही कृपा कर बता दीजिए। हाँ, देखें कंवरलाल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, मैं तो इसमें ये कह रहा था कि अभी उसमें जो 3 प्रकार का जो बताया, सबसे ऊपर बताया वेदांतों से प्रतिपाद, यानी ज्ञान जो योग्य प्राप्त किया, जो पंचरात्र यानी जो वैष्णव संप्रदाय के जो आगम तंत्र हैं उनके द्वारा जो बताया गया ज्ञान, उनसे जो ब्रह्म ज्ञान वगैरह हो जाता है। पर उससे बढ़कर के महोपनिषद यानी सामवेदी जो है, जो लघु उपनिषद जो ज्ञान है, वो उससे बढ़कर है। फिर इससे आगे गुह्यतर ज्ञान यानी जो बताया गया है, वो भगवान के आविर्भाव से यानी भगवान के अनुसंधान से ही प्राप्त हो सकता है। ये इसमें जो गीता जी में ही बताया है, और बाद में जो है परमहंसों ने यानी वो ज्ञान मुझे भी दिया है, उस ज्ञान के लिए यहाँ पर भी कहा गया। मेरी समझ जय शॉर्टकट में इतना ही आया है, बाकी जय आप बताएं। और किसी को कुछ कहना? हाँ हाँ, कहेंगे अभी, और किसी को कहना हो तो हम समूह में इसीलिए तो बैठे हैं। हाँ जय जी, धन्यवाद साहब। जैसे बस ये 2 ही चीजें मतलब आइडिया आ रही है कि ये जो ज्ञान का जो प्रकार कहा, जो वेदांतों से, पंचरात्र से और गुरु के उपदेश से जो होता है, वह ज्ञान से भी मनुष्य ब्रह्मज्ञानी, सर्वज्ञ और तेजस्वी हो जाता है। पर ये ज्ञान से कोई एक अलग ज्ञान है जो महोपनिषद का है, उसका तो आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन उससे भी अति गुप्त, मतलब यहाँ अल्टीमेट एम जो नारद जी का है कि भक्ति प्रतिपादित आप कोई शास्त्र का प्रवर्तन कीजिए, तो उसके लिए नारद जी ये कह रहे हैं कि भक्ति से जो प्राप्त होता है, मतलब जो गुह्यतम है कि भक्ति से जानने से प्रभु का पुरुषोत्तम स्वरूप भी समझ आ जाता है। तो ऊपर के ज्ञान में खाली ब्रह्म ज्ञानी, सर्वज्ञ और तेजस्वी होता है, लेकिन भक्ति से जो गुह्यतर है पुरुषोत्तम का स्वरूप, वो समझ आ जाता है। उतना ही जैसे ख्याल आ रहा है, महोपनिषद वाला तो नहीं आइडिया है। देख लेते हैं। एक जैसे तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि उपनिषद हैं, उसी तरह से महोपनिषद भी एक महा इस नाम का एक उपनिषद है, और इसमें मुख्य रूप से नारायण का निरूपण किया गया है, जिसमें ये बात कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल नारायण ही थे, और ये ब्रह्मा, रुद्र,
आदि ये सब कोई देव नहीं थे, न कोई लोकांतर थे। तो उसको लेकर और आगे पूरा निरूपण करते हुए पीछे किस तरह से भगवान ने ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट की, उनका यहाँ विभिन्न अध्यायों में निरूपण किया गया है। अब जिस समय कोई देवता भी नहीं थे, कोई ऋषि भी नहीं थे, उस समय की जो अवस्था है, या उस समय कौन था, क्या था, कैसे था, ये तो हम और आप कोई नहीं जान सकते, ना कोई ऋषि और देवता ही जान सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च साक्षी। अब प्रकट हुए भगवान हैं, वो भगवान ये कहते हैं कि अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। सभी ऋषि महर्षि देवताओं से भी कि अभी मैं आदि हूं। तो जो ऐसे भगवान हैं, प्रकट भगवान के विषय में तो हम आप कोई भी कह सकते हैं, या देव ऋषि भी कह सकते हैं, पर उससे जो आदि हैं, या जो स्वयं ही उनके द्वारा प्रकट हुए हैं, वो अपने आदि स्वरूप का निरूपण कैसे कर सकते हैं? तो उस अवस्था का महोपनिषद में वर्णन किया गया है 6 अध्यायों से। उसको संकेत करते हुए यहाँ आचार्य शरण ये कहते हैं कि एक ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान को हम वेदांत के द्वारा और पंचरात्र आगम या गुरु के उपदेश से हम जान सकते हैं थोड़ा बहुत, पर महोपनिषद में जो प्रतिपाद्य है भगवान का स्वरूप, वो तो देव गुह्य है, क्योंकि देवता उसके बाद आए तो बेचारे देवता क्या कहेंगे। तो देव गुह्य होने से महोपनिषद प्रतिपाद्य जो ज्ञान है वो गुह्यतर हुआ। और जहां भगवान ये आज्ञा करते हैं, भक्त्या माम जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये 18वें अध्याय में भगवान ने जो कहा है वो उससे भी ज्यादा गुह्य हो गया, तो गुह्यतम हो गया। इसलिए नारद जी कहते हैं कि ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतोदितम। साक्षात भगवान ने जो गुह्यतम ज्ञान कहा, इसकी गुह्यतमता इस अर्थ में। आ गया समझ में? जी जी हाँ जी जी, स्पष्ट हो गया। जी इसके पैरेलल में ही एक प्रश्न था, जो आगे की पंक्ति आई ना श्लोक में, यत तत् पद आए हैं, उनका अर्थ जो कुछ है उस अर्थ को विशेष रूप से नहीं कहना चाहिए। ये पंक्ति जैसे समझ में नहीं आई। हाँ, करें समाधान। नहीं जैसे मेरे को भी इसी का ही शक था, मैं पूछने वाला था अभी। हाँ हाँ हाँ, तो यही कुछ महाप्रभु इसको समझाते हैं कि ज्ञानम गुह्यतमम यत तत् साक्षात भगवतोदितम। यत गुह्यतमम ज्ञानम, जो गुह्यतम ज्ञान जिसे साक्षात भगवान ने कहा, तो वो ऐसे ज्ञान को ये दीन वत्सल जो योगी आए थे उन्होंने मुझे कहा। तो जो ज्ञान गुह्यतम होने के कारण कहने योग्य नहीं था, ऐसा ज्ञान भी उन्होंने मुझे कहा, ये बात कहना चाहते हैं। जी जी स्पष्ट हुआ। हाँ जैसे स्पष्ट हुआ ये। ठीक है, करें आगे। आखिर की पंक्तियां हैं जैसे बस, उन परमहंसों के हृदय में भगवद इच्छा से वह ज्ञान जो मेरे उपदेश के अपेक्षित था आ गया। यानी वो भी बता रहे हैं कि भगवद इच्छा से ही आया हुआ है, जो उनको इन्होंने जो परमहंसों ने जो उनको ज्ञान दिया है। और आने के बाद जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, यही बात बता रहे हैं, जाते वक्त यही कहा। जब जाता है तब आखिरी बात बताता है, इसी बात को गमिष्यंत पद से सूचित किया है। इसके कहने के बाद न कोई दूसरा प्रश्न उठता है,
न दूसरे साधन की अपेक्षा रहती है, क्योंकि उसमें कृपा का बल है। कृपा भी इसलिए हुई कि वे दीन वत्सल थे, अर्थात दीनों पर स्नेह करने वाले थे। नारद जी बता रहे हैं कि मैं तो दीन था और उन्होंने कृपा की मेरे ऊपर, और जो भगवत भाव का जो उन्होंने प्रतिपाद किया मेरे को, उसका ज्ञान हुआ, उससे मेरी भक्ति हुई, ब्रह्म ज्ञान हुआ मेरे को। यहाँ तक इसने खलास हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है ये मेरा श्लोक जो है। आगे जिनका क्रम हो। एक और प्रश्न था जी। ये जो 228 पेज है उसमें पहली लाइन में जो आई, जो आपने पहले समझाया था, मतलब अपने आप का प्रपंच से पृथक रूप से अनुभव करना तथा परम स्नेह करना उक्त साधनों को वसुदेव रूपी अंतकरण होने तक करते रहना चाहिए। मतलब ये तो हीनाधिकारी का हुआ कि मतलब जो आपने 20वें श्लोक के हिसाब से समझाया था कि ये विश्व भगवान नहीं है, जो तीसरा है प्रथम अधिकार। और उसके बाद यहाँ जो आया, नारद पंचरात्र आदि तथा गुरु के उपदेश से अभिव्यक्त होता सब कुछ ब्रह्म है, यह ज्ञान जब हो जाता है। तो जैसे ये एक साधना प्रणाली है जिसके हिसाब से ये सब कुछ ब्रह्म है वो ज्ञान हो जाएगा और वो प्रथम है, ऐसे समझना चाहिए। मैं प्रश्न नहीं समझा, क्या प्रथम क्या है और साधना प्रणाली? हाँ, ये तो इनके साथ जो हुआ वो उसका क्रम का निरूपण कर रहे हैं ये। अच्छा, मतलब इसमें से कुछ ऐसा उपदेश जैसा कुछ नहीं है? नहीं, उपदेश की बात नहीं है। अधिकार के अनुसार सबको अपनी अपनी तरह से ज्ञान होता है। कोई चीजें पहले पता चलती है, कोई बाद में चलती है। किसी को बाद वाली पहले चल जाती है, किसी को पहले वाली बाद में होती है, या बीच वाली हो जाती है। इसमें तो कोई नियति नहीं होती है ना। जैसे अवतार काल में स्नेह पहले हो गया, महात्म्य ज्ञान बाद में कराया। अनवतार काल में महात्म्य होने के बाद स्नेह होता है। कहीं साक्षात्कार पहले हो जाता है, साधना बाद में होती है। ये तो सबके लिए कोई एक नियम तो नहीं हो जाता है ना। अगर हम वर्णन पढ़ेंगे तो हर तरह का मिलेगा। साधना एक सर्वसाधारण के लिए साधना का क्रम निश्चित होता है कि पहले प्रथम कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे। वो बहुत बड़ा वर्ग होता है तब एक कॉमन कोर्स बनाया जाता है। तो यदि बड़ा वर्ग नहीं है, व्यक्तिगत शिक्षा होती है, साधना होती है, तब तो फिर व्यक्ति के अनुसार कहा जाता है। तो वहां 3 बातें बता दी। इदम ही विश्वम भगवान इतर, तो इदम विश्वम भगवान इतर, ये प्रथम कक्षा हो गई। इदम ही विश्वम भगवान इव, ये दूसरी हुई। और इदम ही विश्वम भगवान, ये तीसरी उत्तम हुई। जी 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 जी। नहीं जी जी, यहाँ पे ऐसा है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि अंतःकरण होने तक करते रहना चाहिए। तो मतलब ये नारद जी ऐसे किया, मतलब उसने तक ही समझना चाहिए। नारद जी ने जो किया वो कहा, तस्यैव में अनुरक्तस्य, ऐसा में। ऐसा में का मतलब क्या हुआ कि 24 से 28वें श्लोक तक जो कहा, ऐसा जो निरंतर करते रहे, ऐसा भगवान, ऐसे नारद। हाँ हाँ। चलिए, मेरे को एक पंक्ति की तरह समझाएंगे आप, जिसमें अपने सुबोधि जी में आ रहे हैं, महापुर कह रहे हैं, एतस्य परम काष्ठ ज्ञान प्रायाम गम्येष्यति। इसका पूरा थोड़ा बताएंगे वर्णन करता है।
परम काष्ठ ज्ञान पयायम गमिष्यन्ति इति। इन लोगों ने जाते हुए जो इनको उपदेश दिया वो परम काष्ठापन्न था या अल्टीमेट नेचर का वो ज्ञान था। ये कैसे पता चल सकता है? तो वो इसे कि इन्होंने जाते समय मुझे कहा। तो आपने यही तो बात कही कि जो आदमी अंतिम समय में कहता है उससे उसकी उत्तमता, समापन में जो कहा जाता है वो उसकी उत्तमता बताने के लिए होता है। दंडवत प्रणाम जी। जी हमने जो जी इनको ज्ञान हो रहा है नारद जी को जो जाते हुआ कहा लास्ट में। ज्ञान हो नहीं रहा है। ये योगी लोग जा रहे हैं, उस समय उन्होंने इनको ये ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान दिया जो ज्ञान भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को दिया था। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ये वाला ज्ञान, ऐसा ज्ञान। ये ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद नारद जी को न तो अब कोई प्रश्न बच गए न कोई और साधन करना रह गया। हाँ जय दंडित प्रणाम जय जय। आगे जिनका क्रम हो करें। दंडित प्रणाम जय। श्लोक संख्या 31 से 35 तक मेरा क्रम है, तो मैं ले रहा हूँ। मैं प्रश्न कर लूँ मैं जरा? हाँ हाँ जी। इसमें ये जो आभासार्थ जो आया कि भगवान के आवेश के बिना अंतःकरण में भगवान का आविर्भाव नहीं होगा, इसलिए उनकी कृपा से भगवान का आवेश हो गया, इस बात को 2 श्लोकों में कहते हैं। तो फिर यहाँ पे ऐसे समझना कि ये जो ज्ञान दिया तो वो ज्ञान से फिर नारद जी को जो है वो भगवान का आवेश हो गया या भगवान का आवेश, ऐसे फिर फलश्रुति समझनी। गुह्यतम ज्ञान उन्होंने जाते समय दिया, वो बिना भगवान के आवेश के वो नहीं दे सकते थे। तो भगवान ने ही उनके अंदर प्रवेश करके और उनको प्रेरित किया और वो ज्ञान उस समय उसको जगाया, तो वो जाते समय मुझे दे गए। अब उससे जो प्रभाव आगे दिखाई देगा वो हमें ये बताएगा कि नारद जी में भी अब वो भगवत आवेश हो गया। ठीक, यानी नारद जी में भी फिर वो आवेश आ गया ऐसे। जी जी जी। श्लोक संख्या 30 पंचम अध्याय का अभी अब तक अपन अध्ययन किया। अब श्लोक संख्या 31 अपन ले रहे हैं। आभासार्थ। वेद व्यास जी ने पूछा कि उसके बाद आपका क्या हुआ सो कहें। इस पर कहते हैं कि तब वेद व्यास जी ने जो अभी तक जो नारद जी ने जब वेद व्यास जी को बताया साधनों का विस्तार से सब की कौन कौन से साधन उनको प्राप्त हुए, तो उन साधनों के फलतया वेद व्यास जी अब नारद जी से पूछ रहे हैं तो फिर आपको क्या प्राप्त हुआ वो आप हमें बताएं। तो उस पर नारद जी कह रहे हैं येने वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम अभिदम येन गच्छन्ति तत्पदम। श्लोकार्थ। जिस ज्ञान से ही शुद्ध सत्वात्मक हृदय में रहने वाले ब्रह्मांड के निर्माता भगवान की माया का प्रभाव जाना, जिसके जानने से भक्त भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करते हैं। सुबोधिनी जी, आश्चर्य है कि हृदय में विद्यमान होते हुए भी भगवान की स्फूर्ति नहीं हो रही है, यह माया का प्रभाव है। जैसे लेखन में व्यग्र रहने वाले व्यक्ति को हृदयस्थ भावों की स्फूर्ति नहीं होती है, इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। केवल मायानुभाव के ज्ञान के क्रम को जान लेने से ही कुछ यत्न भी न करें तो भी भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। सुबोधरी जी में यहाँ पे ये बताया जा रहा है आश्चर्य है कि हृदय में विद्यमान होते हुए भी भगवान की स्फूर्ति नहीं हो रही है, कि
नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि अपने हृदय में प्रभु विराजमान है, प्रभु अपने हृदय में ही रह रहे हैं, जो अपन ने आगे के श्लोकों में देखा कि, और उसके बावजूद भी कि प्रभु अपने हृदय में विराजित होने के बावजूद भी हम प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो बताया जा रहा है कि वो माया का प्रभाव है। माया का प्रभाव है, उस कारण से हमें प्रभु जो हमारे हृदय में हमारे इतने निकटतम स्थित हैं, फिर भी हम प्रभु का की स्फूर्ति नहीं हो पा रही, अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। उसको एक उदाहरण से महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं, जैसे लेखन में कि लेखन का उदाहरण दिया जा रहा है। व्यग्र रहने वाले व्यक्ति को हृदयस्थ भावों की स्फूर्ति नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर बेचैन हो, उसमें व्यग्रता हो, यानी कि चित्त में विक्षेप आदि हो, तो अगर वो लेखन वगैरह का कार्य कर रहा है तो उस व्यग्रता के कारण उसके हृदयों में भाव स्थित है, तो ही वो लेखन के कार्य में प्रवृत्त हुआ है। पर व्यग्रता के कारण उसमें उन हृदयस्थ भावों की स्फूर्ति नहीं होती है। जैसे कि माया के प्रभाव से, मतलब माया का जो प्रभाव है वो किस तरीके से हमें भगवान का अनुभव करने में बाधित कर रहा है, उसका उदाहरण ये बताया। इस प्रकार यहाँ समझना चाहिए, केवल मायानुभाव के ज्ञान के क्रम को जान लेने से ही कुछ यत्न भी न करें तो भी भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। अब माया का प्रभाव इतना है कि हम प्रभु के इतने निकट हैं, फिर भी हम प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या प्रभु की फल प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वहां नारद जी बता रहे हैं कि जब हम माया का ये जो अनुभव हुआ है, माया का जो अनुभव है, उसका जो भी ज्ञान है, उसके क्रम को अगर हम जान लें, यानी कि किस तरीके से माया हमको अनुभूत होती है, उसका प्रभाव हम पे क्या हुआ, अगर ये हम जान लें, ये ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद हम अगर कुछ भी प्रयत्न न करें, अन्य कोई साधन न करें, तो भी हम प्रभु के चरणारविंद को प्राप्त कर लेंगे। तो जो व्यास जी ने पूछा था कि फलतया आपको क्या प्राप्त हुआ, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि नारद जी ये बता रहे हैं कि उस इन सभी साधन जो आगे वर्णित हुए हैं श्लोक संख्या 24 से 28 तक, जैसे जे ने भी बताया, वहां तक उन साधनों को करने के फलस्वरूप नारद जी को अब माया का अनुभव किस तरीके से हो रहा है, उसका क्रम नारद जी बता रहे मुझे प्राप्त हो गया है। और उस क्रम, उसको जान लेने के कारण अब मेरे हृदय में प्रभु का जो प्रभु हैं वासुदेवस्य, वो प्रभु अब मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं। वो प्रभु के प्रकाश होने के कारण माया का प्रभाव वहां खत्म हो चुका है। अब कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु प्रकाशित हुए, मतलब अब मैंने प्रभु के चरणविंद को प्राप्त कर लिया है। श्लोक संख्या 31 यहाँ तक है। हाँ जैसे मेरा प्रश्न इसमें, जैसे इसकी लास्ट पंक्ति जो आई है, केवल माया अनुभाव के ज्ञान के क्रम को जान लेने से ही कुछ यत्न भी न करें तब भी भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लेते हैं। यानी भगवान के प्रति कुछ भी नहीं किया, केवल माया को जान लेने पर ही चरणारविंद को प्राप्त कर लें। जैसे ये बात जरा क्लियर नहीं हो पा रही, जैसे आप इसको डिटेल करें। जी जी यही प्रश्न था जी। करें समाधान। हाँ जी जी जी, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो नारद जी बता रहे हैं, अभी अपन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई साधन नहीं किया, क्योंकि साधन का वर्णन श्लोक संख्या 24 से 28 तक हुआ है। नारद जी ने वो सब साधन करे हैं, महापुरुषों का संग हुआ है, उनकी सेवा हुई है, स्मरण कीर्तन वगैरह सब उन्होंने साधन किए हैं। अब उन साधन का परिणाम क्या हुआ, वो जब वेद व्यास जी पूछ रहे हैं, तो नारद जी बता रहे हैं कि मेरे को किस तरीके से माया अपने पे प्रभाव करती है वो मैंने जान लिया है। माया का प्रभाव को जाना है, यानी कि माया को जान लिया है। अब माया को जब जान लिया तो अब माया, क्योंकि वो माया है, वो माया के कारण हम प्रभु को नहीं देख पा रहे थे या प्रभु को अनुभूत नहीं कर पा रहे थे। जब हमने माया का प्रभाव जान लिया कि क्या माया का प्रभाव है, उसको जानने के कारण अब हमारे हृदय में वासुदेव का जो प्रकाश है वो प्रकट हो गया है। जो वासुदेव हमारे हृदय में विराजित थे, अब उनको हम अनुभूति कर पा रहे हैं। इस कारण से अब कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो कुछ साधन न करने के संबंध में बात कर रहे हैं नारद जी। मतलब अब वासुदेव स्वयं प्रकट हो गए हैं। अब वो अपना प्रकाश से वो स्वयं अपना स्वरूप
जीव को प्रकट करके बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो हमको माया के कारण प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए मुझे लगता है ये पंक्ति यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि कुछ यत्न न भी करें, क्योंकि अब वासुदेव प्रभु खुद जीव को अपना स्वरूप प्रकट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो प्रकाशित हो गए हैं अब उसके हृदय में। नहीं तो फिर जो पंक्ति लिखी क्यों कि कुछ यत्न भी ना करे, ये क्यों लिखा है? वो यत्न यदि करे है पीछे तो उसको जो कहना पड़ेगा कितना करने के बाद। हाँ मतलब सॉरी, यत्न उन्होंने पहले कर लिए, अब वो यत्न का परिणाम बता रहे हैं। वो जो यत्न जैसे अपन अभी देखा पूर्व श्लोकों में, वो यत्न हो चुके हैं, साधन नारद जी करके आए हैं। उन श्लोकों का जैसे आभासार्थ में हम देखें तो प्रश्न भी वही पूछ रहे हैं वेद व्यास जी कि भाई आपने जो अभी तक किया उसका परिणाम क्या हुआ, फल क्या मिला। तो बता रहे हैं कि अब मुझे प्रभु की प्राप्ति हो गई, यानी कि अब प्रभु की प्राप्ति हो गई, वो मैंने इन सब साधनों से प्राप्त किया। अब जान लेने से मतलब जो माया को जान लिया, अब तो प्रभु प्रकट हो गए। अब प्रभु के चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए अब कुछ करने की आवश्यकता रहती नहीं है शेष, ऐसा आशय लग रहा है। नहीं, लेकिन पिछले श्लोकों में तो माया संबंधी कोई बात ही नहीं आई, नहीं कि माया को जानना है। उन्होंने तो भगवान को जानने के यत्न किए हैं। यहाँ पर तो माया को जानने के बाद जैसा लिखा है, पीछे माया को जानने का तो कोई बात आई नहीं है, नहीं अभी तक। नहीं, वो अपन ने जो अभी जैसे अभी के श्लोक में चर्चा हो रही थी अपने 29 और 30 में भी कि किस तरीके से ज्ञान फल प्रदान करता है, तो वो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। ये ज्ञान से वो जान गए ना कि माया है, क्यों हम प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं, या क्यों हम प्रभु जो हमारे हृदय में विराजित है उन वसुदेव को हम क्यों प्रभु जो हमारे हृदय में विराजित है उन वसुदेव को हम अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं, या उनको हम मतलब हृदय में इतने नजदीक है फिर भी हमको उनका स्फुरन नहीं हो रहा है। तो वो माया का प्रभाव है। वो ज्ञान उनको नारद जी को प्राप्त हुआ है, जिसका वर्णन 29 और 30 में भी आया कि व्यास जी मतलब नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से उन्होंने माया को जान लिया है। जब माया जान ली तो अब माया का जो प्रभाव, माया के कारण प्रभु अनुभूत नहीं हो रहे थे, अब माया के कारण प्रभु अनुभूत नहीं हो रहे थे, वो प्रभु अनुभूत होने लगे हैं। तो माया की बात तो ज्ञान की बात तो आई है। ऐसा वो ज्ञान के कारण माया जान पाए। आज अपन माया को नहीं जान पा रहे हैं, या माया को जानना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जानने का जो आशय सिर्फ मतलब जानना सिर्फ आवश्यक नहीं, मतलब जानना मात्र नहीं कहा जा रहा है। जानने का मतलब उनके वृत्ति में भी आ गया, मतलब वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। वो जो जाना है उन्होंने, उनकी जो भी क्रियाएं हो रही है अब उस ज्ञान से प्रभावित है, वो ज्ञान के संग हो रही है। वो अब जो कुछ भी वो कर रहे हैं वेद नारद जी, उसमें वो ज्ञान का प्रभाव है। ऐसा यहाँ पे ये जो पहली लाइन आई ना श्लोकार्थ में कि जिस ज्ञान से ही शुद्ध सत्वात्मक हृदय में रहने वाले ब्रह्मांड के निर्माता भगवान की माया का प्रभाव जाना, तो जिस ज्ञान से यानी वो जो आगे जो आया कि भाई उन्होंने ये जो गुह्यतम ज्ञान था वो दिया, तो उस ज्ञान से ही उन्होंने माया का प्रभाव जाना, और उसके रेफरेंस में ही शायद ये उनको जो क्रम है उसके लिए कह रहे हैं। तो हाँ, यही आशय से कहना चाह रहा था मैं। धन्यवाद प्रणाम देवेश भाई। यहाँ जो यही वाक्य है ना, केवल माया अनुभव के ज्ञान के क्रम को जान के, तो ऐसा समझना कि उनको माया का प्रभाव पता चला, तो अब उनको माया के प्रभाव से निवृत्त होके उनको लीला भाव जगा। क्योंकि जब यत्न ही नहीं कर रहे अब कुछ भी, और फिर भी भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो गई, तो लीला भाव स्फुट हो गया होगा। ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या, समझ सकते हैं क्या? हाँ, मतलब वो जो जैसे अभी तेजस ने भी बताया श्लोकार्थ में कि वो जैसे अपन मूल में देखें तो जिस ज्ञान से ही शुद्ध सत्वात्मक हृदय में रहने वाले ब्रह्मांड के निर्माता भगवान की माया का प्रभाव जाना। अब माया को जान लिया तो उस माया के कारण जो प्रभु हमको अनुभूत नहीं हो रहे थे वो उनको हमने उनको वो अनुभूत होने लगे। तो अब प्रभु तो प्राप्त हो गए हमें, अब क्या शेष रहा करने के लिए फिर यूं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए कुछ यत्न भी ना करें। मतलब वो तो आपकी बात है ही है कि अब आगे जो है वो भक्ति की तरफ वो उनकी प्रवृत्ति और दृढ़ होगी। जब उन्होंने प्रभु को जाना, प्रभु के चरणारविंद का उनको संग हुआ,
तो अब उन्हें उनको पुरुषोत्तम की प्राप्ति, ये पुरुषोत्तम की प्राप्ति है वैसे तो चरणारविंद को प्राप्त कर लेना। जी जी जी, मेरा अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है ये लास्ट ही लाइन, क्योंकि जो पिछले श्लोक में हम ये देख के आए हैं कि वहां पे जो भक्ति की ज्ञान की बात हो रही थी, जो गुह्यतम ज्ञान था वो उन्होंने नारद जी को दिया। तो फिर अंतिम श्लोक में ऐसा भी तो कह सकते थे कि वो भक्ति के द्वारा यानी भगवान के चरणाविंद को ही प्राप्त कर लेगा, वो न कह के फिर यानी वो माया भाव के ज्ञान के क्रम से जो कह रहे हैं, फिर वो नहीं लिंक बैठ रही है, क्योंकि पीछे तो वो उनको भक्ति के ज्ञान का उपदेश तो दिया ही था, तो इसलिए ये लास्ट लाइन भी नहीं बैठ रही है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ करेंगे, अभी सब लोगों को कहने दो अपनी अपनी बातें। दंडवत कृपानाथ, मेरी आवाज स्पष्ट प्राप्त हो रही है? हाँ, इस विषय में आपको कुछ कहना हो, नया प्रश्न पीछे लेंगे। अभी ये चालू चर्चा है। हाँ, इसी से ही संबंधित प्रश्न है मेरा भी। हाँ बोलें। ये जो ज्ञान के क्रम की बात आई है, तो ये ज्ञान का क्रम कुछ समझ में नहीं बैठ रहा है। अनुभव माया का या ज्ञान माया का होना एक बार में नहीं होके कई चरणों में हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये क्रम भी थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो, यही प्रश्न मेरा है। क्रम तो ये 30वें श्लोक में आरंभ में ही पूरा बता दिया गया है। अभी दुष्यंत जी ने जो किया, सबसे पहले सत्संग, फिर दोष रहित सेवा, अपरिग्रह, अन्य संग में से निवृत्ति, भगवत चिंतन आदि में रुचि, प्रपंच से पृथक रूप से अनुभव करना, और इन सब साधनों को वसुदेव रूप अंतःकरण होने तक करते रहना, ये सब वो साधन है। वही विषय चल रहा है ना, कोई नई बात तो आई नहीं है। मतलब इसी को क्रम लिया जा सकता है, ये क्रम है ज्ञान के। हाँ हाँ हाँ, यही क्रम है। हाँ हाँ, धन्यवाद जी। हाँ, अब वो क्या, हाँ तो बाद में लेंगे, अभी इस विषय को पहला। हाँ, मेरा तो अन्य प्रश्न है। हाँ, हाँ। आगे करो, किसको कहना हो इस प्रश्न पर। ये हो गया समाधान। हाँ, जय आपने जो पिछला श्लोक लेके बता दिया वो तो फिर क्लियर हो गया। यानी इतना ज्ञान जिसको हो गया, फिर जो है उसको माया का जो उसको अनुभव हो जाएगा, पता लग जाएगा माया क्या है, तब तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पीछे सब कुछ तो कर लिया उसने, आगे उसको ज्यादा जरूरत नहीं, क्लियर हो गया। तो अभी ये तो नारद जी ने क्या किया, ये विषय इन्होंने 29 और 30 श्लोक में कहा। तस्यैवं में अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हितैनतः प्रदधानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। ये जो साधन गिना है वो तो 24 से 28 श्लोक तक के हैं, और 29वें श्लोक में चकार से इसमें नहीं कहे गए ऐसे भी साधन उन्होंने अतिरिक्त और किए। तो ऐसी श्रद्धाशील और जो बालक है, निर्दोष है, उसे देखकर उसके ऊपर जब इन्होंने कृपा की, तो ये जो दीन वत्सल योगी जन थे, उन्होंने जाते जाते गुह्यतम ज्ञान उनको और दिया, जिस ज्ञान से अब 31 श्लोक में वो वाला ज्ञान आ गया कि जो जाते समय गुह्यतम ज्ञान उन्होंने दिया, उस ज्ञान का ये प्रभाव पड़ा कि जो भगवान हमारे अंतःकरण स्वरूप ही हैं, विशुद्ध सत्वात्मक हैं, वासुदेव स्वरूप हैं, हम सभी के हृदय में विराजते हैं, बावजूद उसके हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण भगवान की माया है, उसका ये प्रभाव है। तो ये बात उन्होंने जब अपने अंतःकरण में भगवान का ऐसा अनुभव किया, उससे उनको ये पता चला कि तो जो हमारे भीतर ही है, पर हम उसको नहीं जान पा रहे।
अब वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो दूसरा कुछ प्रयत्न किए बिना ही भगवान के चरणारविंद को प्राप्त हो जाते हैं। जी जी जी। यानी जो लास्ट लाइन में जो आ रहा है कि यानी मायानुभाव के ज्ञान के क्रम को यानी वहाँ भक्ति ज्ञान ही लेके चल रहा है ना। जी जी 24वें श्लोक से अभी तक जो हुआ वो सब इसमें लेना है। जी जी जी। वो स्पष्ट है। धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी जी। ये खाली एक ही प्रश्न शब्द रिलेटेड था। मायानुभाव के ज्ञान, तो माया के मतलब प्रभाव के ज्ञान ऐसा समझ सकते हैं? मतलब ये शब्द माया अनुभव। हाँ, प्रभाव कर लो। हाँ तो जय थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ प्रणाम जय। आपका कुछ प्रश्न था पंकज भाई? हाँ जी जी, मेरा प्रश्न दूसरी पंक्ति के ऊपर है जो यहाँ लिखा है, लेखन के कार्य में व्यग्र रहने से हृदय। एक मिनट में पढ़ता हूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। जैसे लेखन में व्यग्र रहने वाले व्यक्ति को हृदयस्थ भावों की स्फूर्ति नहीं होती है, जी इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। ये में जो व्यग्र है उसका अर्थ क्या लेना है जी? व्यग्र मतलब वो व्यग्र मतलब जो अपनी विक्षेप बोलते ना अपन व्यग्र यानी बेचैनी, विक्षेप होना, मतलब चित्त में कोई अपनी व्याकुलता भी जिसको अपन बोल सकते हैं। तो व्यक्ति जो है बेचैन है, व्याकुल है, विक्षेप है वगैरह, वो व्यग्र से ग्रहित हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो वो जब यहाँ है तो सिद्धांत बता रहे हैं कि जो लेखन में व्यस्त रहता है वो व्यग्र रहता है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ व्यस्तता के भाव में व्यस्तता बता रहे हैं। व्यग्रता में वो व्यग्रता वाली बात नहीं आ रही है जो विक्षिप्त हो जाए, वैसा नहीं तो नहीं, वो उदाहरण में बताया ना कैसे माया का जो प्रभाव है, वो माया का प्रभाव होने के कारण हृदय में जो हमारा भाव है, प्रभु यानी कि हमारे हृदय में विराज रहे हैं, तो भी हम उनको अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार इसका उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति लेखन कार्य कर रहा है और वो व्यग्र है यानी कि विक्षिप्त है अगर, तो उसके हृदय में भाव तो है अगर, क्यों तभी वो लेखन का कार्य करने के लिए बैठा है। तो उसको उस व्यग्रता के कारण अब उसको उन भावों की स्फूर्ति नहीं हो रही, जैसे माया का कारण हमको प्रभु की स्फूर्ति नहीं होती वैसे। पढ़ना देखना पड़ेगा। हाँ पंकज जी, मैं बोलूँ जरा इसमें? हाँ जी। ये इसमें क्या है, जो व्यग्र का यहाँ पर मीनिंग सही सेट होता है, जिसकी जो है लेखन कार्य में तीव्र रुचि है, यानी वो पूर्णतः यानी एकाग्र मन से लेखन कार्य कर रहा है, तब यदि उसके हृदय में अन्य भाव प्रकट हो रहे हैं तो वो भाव उसके जागृत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी तीव्र रुचि लिखने में लगा हुआ है। इसी तरह से जब माया हमारे हृदय माले को रोक रही है तब भगवान को वो रोकें। माया की जो तीव्र रुचि हमारे हृदय में है रुकावट के लिए, तब भगवान के जो हमें शान भावता नहीं हो रही है, यानी उसकी तीव्र रुचि। आपने जो कहा नहीं कि व्यग्रता, परेशानी, व्याकुलता, ये नहीं होना, ये यानी व्याकुलता वाला मीनिंग नहीं होता है, तीव्र रुचि वाला मीनिंग सेट हो रहा है यहाँ पर, तब क्लियर हो जाता है। यानी वो लेखन कार्य तीव्र रुचि से कर रहा है, एकाग्र मन से कर रहा है, तब उसके हृदय में कैसे भी भाव आए वो प्रकट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका मन एकाग्रता से यानी रुचि से, तीव्र रुचि से उधर लेखन कार्य में लगा हुआ है। अब समझ में आया होगा क्लियर? मतलब आपने तो पंकज भाई वाली बात की, लेकिन शायद मतलब मुझे आशय नहीं हो रहा है, फिर अब जे बताएंगे बाकी, क्योंकि ये माया का प्रभाव माया हाँ, माया का प्रभाव से क्या हुआ उसको समझाने के लिए वो हमको एक लौकिक उदाहरण महाप्रभु जी बता रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे एक व्यग्र व्यक्ति को अपने हृदय में भावों की स्फूर्ति नहीं होती है, मतलब ये नहीं होती है के रेफरेंस में उदाहरण है, यानी कि माया के कारण हमको प्रभु की स्फूर्ति नहीं हो रही है, उसके समर्थन का ये उदाहरण है। ठीक है, यह तात्पर्य यही है जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो हम एक साथ दो काम में लगे होते हैं तो दोनों को एक साथ न्याय नहीं दे सकते हैं।
तो यहाँ जैसे कोई फोन पर बात कर रहा है, एक कान में से जिसका कॉल आया है उसकी आवाज आ रही है, और दूसरे अगल बगल बैठे हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि अच्छा उसका फोन है तो जरा उसको ये बात भी कह दो, रुको रुको मुझे फोन दो, ये भी उसको कह देना। अब जो फोन सुन रहा है उसका उसका ध्यान है वो अभी उससे जुड़ा बटा हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति उसे जो जो कुछ भी रोक टोक कर रहा है या जो सूचनाएं दे रहा है वो उसको अच्छी तरह से ग्रहित नहीं होती हैं। तो एक साथ दो दो काम करने पर ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। तो जिस समय भगवान हृदय में विद्यमान है पर माया के कारण उनकी स्फूर्ति नहीं होती है, इतनी सी बात है। ठीक है, आगे जिसका क्रम हो करें। हाँ जी, अब मेरा ही क्रम है। श्लोक संख्या 32 का आभासार्थ। इस प्रकार भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति तक साधनों का निरूपण किया, परंतु वहां संदेह होता है कि कर्म काल आदि के बाधक होने से ते मय पेता अखिल चापले अर्भ के इत्यादि से कहे गए साधन कैसे हो सकते हैं। वहां काल प्रतिबंधक न हो उसका उपाय कहते हैं। अब यहाँ पे जो बात आ रही है आभासार्थ में, वो बात कही जा रही है कि इस प्रकार भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति तक, जो अपन ने श्लोक संख्या 31 में देखा कि प्रभु की चरणारविंद की प्राप्ति हो रही है, तो प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति तक साधनों का निरूपण हुआ। अब यहाँ संदेह हो रहा है कि लेकिन इससे पहले कर्म और काल जो है वो बाधक कर रहा है, तो जो साधन श्लोक संख्या अपन 24 से वर्णित आए हैं वो कैसे संभव हो पाएंगे। वो साधन करने में कर्म काल वगैरह बाधा उत्पन्न करेंगे, तो फिर उसका क्या उपाय है। तो उस कर्म और काल जो बाधा उत्पन्न न करे उसके उपाय रूप में श्लोक संख्या 32 में यहाँ पे नारद जी अपन को बता रहे हैं। एतत् संसूचितम ब्रह्मन तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। श्लोकार्थ। हे ब्रह्मन, सबके नियंता षडगुण ऐश्वर्य संपन्न सर्वव्यापक भगवान में कर्म समर्पित कर दिए जाए तो समर्पित कर्म आधिभौतिक आध्यात्मिक आधिदेविक तापों को औषध की तरह निवृत्त कर देता है, जैसे औषध रोग निवृत्ति कर देती है। यह मैंने आपको सूचित कर दिया। सुबोधिनी जी, कथा में रति न होना, उसमें भोजन आदि दृष्ट बाधक हैं, अर्थात एते रूप धृतो नित्यम जीवलोकः स्वभावजे न करोति हरेर्णुणम कथा अमृत निधोरितम। ये जो है वो भागवत जी में जो श्लोक संख्या मतलब अध्याय 27 में 41वां नंबर का श्लोक है। तात्पर्य यह है कि भूख प्यास आदि से दुखी रहने वाला मनुष्य कथा में प्रेम नहीं करता। यहाँ तक मैं भी एक बार लेता हूँ। तो अब जो कथा में रति न होना, उसमें भोजन आदि दृष्ट बाधक हैं। मतलब अब जो ऊपर जैसे अपन उत्थानिका में देखा कि कथा में अब जो है जो साधन अपन करेंगे उसमें कर्म और काल वगैरह जो बाधक हो रहे हैं उनका क्या उपाय है। तो उसमें पहला बाधक बता रहे हैं जो दृष्ट बाधक है, उसमें नारद जी बता रहे हैं कि जो भोजन वगैरह जो श्लोक संख्या मतलब चौथा स्कंद में 27वें अध्याय के 41वें में जो आ रहा है वहां पे बता रहे हैं कि जो अपना भूख प्यास भय शोक वगैरह जो होते हैं उन सब से जो अगर व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको कृष्ण की कथा में स्नेह नहीं हो पाता है। ये उस श्लोक संख्या 41 में कहा जा रहा है भागवत जी के। तो एक वो बाधक हो गया, वो दृष्ट बाधक है, यानी कि उसकी जो भूख वगैरह भूख प्यास भय शोक वगैरह जो है वो उसको वहां कथा में प्रेम उत्पन्न करने में बाधा कर रहा है। ये दृष्ट हो गया। अब कर्म भी अदृष्ट द्वारा तथा काल भी उसके द्वारा कथा रति न होने में कारण है। अब दूसरा बाधक बताएं कि कर्म भी अदृष्ट द्वारा जो कर्म अपन जीव कई जन्मों से आगे आता जाए तो उसने कई कर्म पूर्व जन्म में भी किए हैं और अभी भी हो रहे हैं। उन कर्म के कारण जो अदृष्टता उत्पन्न हुई है, जो उसको प्रारब्ध रूप में यानी संचित कर्मतया हुआ है, वो भी एक बाधा करेगा। उसने जैसे अपन बोलते हैं कि अपने चित्त के अंदर जो वो उसका संस्कार रहेगा
तो वो अदृष्ट द्वारा, और काल भी, जैसे अभी कली काल चल रहा है तो काल भी यहाँ पे कथा रथी में बाधा उत्पन्न करेगा। उनमें पहले आदि भौतिक आध्यात्मिक एवं आदि भौतिक उनमें पहले आदि भौतिक आध्यात्मिक एवं आदि दैविक जो देखे गए बाधक हैं उन्हें दूर करना चाहिए। पहले ऐसा क्रम बताया गया कि महान पुरुषों की सेवा करनी, जिससे उनकी कृपा होती है, तदंतर उनके धर्म में श्रद्धा होती है और उससे भगवत कथा सुनने को मिलती है और भगवान में प्रीति होती है। तत्पश्चात प्रपंच के पदार्थों से आत्मा का भिन्न रूप से ज्ञान होता है। उसके बाद दृढ़ भक्ति होती है, फिर भगवान का महात्म्य ज्ञान होता है। तो यहाँ तक उनमें पहले आदि भौतिक आध्यात्मिक एवं आदि दैविक जो देखे गए बाधक है उन्हें दूर करना चाहिए। अब जो अपने अंदर जो कर्म और जो अपने क्या नाम है काल, उन दोनों के कारण जो अदृष्ट बाधक है, कर्म की अदृष्ट बाधकता और काल की बाधकता में आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक जो भी कुछ बाधक है उन दूर करना चाहिए। उसको कैसे दूर कर रहे हैं तो उसका क्रम बता रहे हैं नारद जी कि महान पुरुषों की सेवा करनी, जो अपन श्लोक संख्या 24 में देखे गए हैं कि महान पुरुषों की सेवा करनी, उसमें जिससे उनकी कृपा होती है, तदंतर उनके धर्म में श्रद्धा होती है और उससे भगवत कथा सुनने को मिलती है और भगवान में प्रीति होती है। ये करना होगा। तत्पश्चात प्रपंच के पदार्थों से आत्मा का भिन्न रूप से ज्ञान होता है। तो फिर उसके बाद अपन प्रपंच के जो पदार्थ हैं, अन्य जो प्रपंच का जो पदार्थ है कि जो जीव रूप है और देह मतलब जगत जड़ और जीव है, उसमें अपनी आत्मा किस तरीके से भिन्न है, आत्मा जो है वो प्रभु की अंश है, उसका अपन को ज्ञान होता है। उसके बाद दृढ़ भक्ति होती है। तो अपन को अपनी आत्मा प्रभु की अंश रूप, प्रभु अपने आत्मीय अनुभूत होते हैं, तो वहां उसका परिणाम तया अपन को भक्ति की दृढ़ता होती है। फिर भगवान का महात्म्य ज्ञान होता है। वो भक्ति होने के कारण सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह जो भक्ति है वो मुझे शायद यहाँ ये मैं से सोच रहा हूँ, तो फिर भगवान का महात्म्य ज्ञान होता है। तो साथ साथ में प्रभु के जो महात्म्य का ज्ञान है वो भी हमें प्राप्त होता है। परंतु तापत्रय से संतप्त से महापुरुषों की सेवा नहीं हो सकती, तो सेवा से होने वाली कृपा आदि भी कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे शंका उत्पन्न हो रही है कि जो जीव है वो तापत्रय से संतप्त है, वो उसके आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक ताप है उसमें, तो वो 3 प्रकार के ताप से संतप्त है, तो वो महापुरुषों की सेवा नहीं कर पाएगा। जो उसकी क्रम की उत्पत्ति बताई कि महापुरुषों की सेवा फिर आगे आगे क्रम प्राप्त होगा, तो वो मूल जो महापुरुषों की सेवा है वो ही नहीं कर पाएगा, और सेवा नहीं कर पाएगा तो कृपा भी उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी, आदि भी कैसे हो सकती है, ये शंका हुई। अतः तीनों तापों का निवर्तक उपाय बताते हुए भगवान के तत्व ज्ञान पर्यंत क्रम को कहते हैं। वहां यद्यपि सत्संग से कथा को साधन बताया है, परंतु कथा सुनने में बहुतों की अपेक्षा रहती है, अतः कथा नहीं हो सकती। इसलिए स्वतंत्र कोई एक साधन बताना चाहिए जो आगे कहा जाएगा। अतः तीनों तापों का निवर्तक उपाय बताते हुए भगवान के तत्व ज्ञान पर्यंत क्रम को कहते हैं कि जो प्रभु का जो तत्व ज्ञान पर्यंत मतलब प्रभु का जो ज्ञान हो, प्रभु का जो तत्व ज्ञान हो, वहां उसके उस संबंध में आगे उसका वर्णन आएगा। तो वहां तक बताने के लिए भी जो 3 ताप हमको हो रहे हैं उसके क्या उपाय होंगे, उन 3 तापों को कैसे दूर किया जाएगा। वहां यद्यपि सत्संग से कथा को साधन बताया, जो सत्संग जैसे अभी अपन सत्संग कर रहे हैं तो वहां कथा जो है वो साधन से हमको प्राप्त हो रही है, परंतु कथा सुनने में बहुतों की अपेक्षा रहती है। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा सुनने में बहुतों की अपेक्षा रहती है, मतलब कथा सुनना बहुत कुछ मतलब अन्य की भी आवश्यकता रहेगी। सिर्फ हम जो है कथा को साधन करा तो साधन कथा को करने में अन्य भी अपेक्षाएं रहेगी, अन्य भी आवश्यकताएं आएगी और उनके कारण कथा नहीं हो सकती है। इसलिए स्वतंत्र कोई एक साधन बताना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई एक साधन बताएं जो स्वतंत्र हो, वो बताने की आवश्यकता है। यहाँ पे वो नारद जी बता रहे हैं, कह रहे हैं
जो आगे कहा जाएगा। संसूचितम का तात्पर्य यह है कि जो मूल श्लोक में संसूचितम आया का तात्पर्य है कि मैंने न स्पष्ट कहा न संदिग्ध कहा, केवल अच्छे रूप से सूचित कर दिया। यहाँ सूचितम पद से सूचित करना कहा, स्पष्टतया नहीं कहना सूचित पद का तात्पर्य है। सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छे रूप से, अच्छे रूप में अर्थात संदिग्ध रूप में नहीं कहना। ये दोनों अर्थ दोनों पदों के लिए ये दोनों अर्थ दोनों पदों से लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि संसूचितम जो का तात्पर्य कि मैंने न स्पष्ट कहा न संदिग्ध कहा। नारद जी बता रहे हैं कि जो मैं अब आपको कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, वो मैंने अभी तक आपको न स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, या तो आगे आएगा वो बात, मेरे ख्याल से आगे आएगी वो बात, उसके लिए कह रहे हैं कि जो मैं आपको कहूंगा वो न तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ न ही संदिग्ध कह रहा हूँ। तो उसमें दो पदों का संयोग हो रहा है। यहाँ केवल मैंने स्पष्ट करना संदिग्ध, यहाँ सूचितम पद से सूचित करना कहा, स्पष्टतया नहीं कहना सूचित पद का तात्पर्य है। जो सूचितम है उसमें अच्छे मतलब पद से कहा कि स्पष्टतया नहीं कहना, वो सूचित पद का तात्पर्य है। कोई भी बात को एकदम स्पष्ट नहीं कह देना, वो सूचित पद का तात्पर्य है। सम उपसर्ग यहाँ पे लगा है, सम सूचितम, सूचितम के साथ में जो सम उपसर्ग लगा है उससे प्राप्त हो रहा है कि अच्छे रूप से अर्थात संदिग्ध रूप में नहीं कहा, मतलब कि अच्छे रूप से भी नहीं कहा पर संदिग्ध भी नहीं कहा, दोनों बातें रही उसमें। ये दोनों अर्थ दोनों पदों से लिए गए हैं संसूचितम से। उसका परिज्ञान तुम्हें हो जाएगा क्योंकि तुम ब्रह्म रूप हो। तो नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं कि आपको उसका ज्ञान हो जाएगा क्योंकि आप जो हो ब्रह्म रूप हो। तो जो संसूचितम से जो बात आगे कही जाएगी वो जो स्पष्ट भी नहीं है संदिग्ध भी नहीं है, वो आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगी क्योंकि आप ब्रह्म रूप हो। तापत्रय के दूर करने के लिए औषध है, वह यह है कि सभी कर्म भगवान के अर्पित करने चाहिए। जैसे सर्वनाशक जहर भी दूसरे द्रव्य की भावना देने से सब रोगों का निवर्तक बन जाता है, उसी प्रकार सर्वनाशक कर्म भी भगवान के अर्पित होने पर सब दोषों का निवर्तक बन जाता है। अब यहाँ पे बताया कि जो अपन ने देखा कि जो कर्म है वो अदृष्ट रूप से बाध करने की जो संभावना है, तो वो वहां पे जो तापत्रय हो रहा है, 3 प्रकार के ताप हो रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाएगा। तो तापत्रय को दूर करने के लिए नारद जी बता रहे हैं कि सभी जो कर्म है अपने, उनको हम प्रभु को अर्पित करें, समर्पित करें। जैसे सर्वनाशक जहर भी दूसरे द्रव्य की भावना देने से सब रोगों का निवर्तक बन जाता है। जैसे एक जहर भी है, अगर उनको हम अन्य कोई सामग्री का मतलब अन्य कोई और पदार्थों का उसमें सम्मिश्रण करें तो वो मतलब रोग के निवर्तक के रूप में मतलब मेडिसिन का काम भी कर सकता है, वो दवा का काम भी कर सकता है। जहर जो अदरवाइज जो है वो जहर जीव का नाश करने वाला था, वो जहर उसके मृत्यु का कारण बनने की बजाय अब उसके रोग का निवर्तक बन गया अगर उसमें अन्य जो पदार्थों का संग करा। तो उसी प्रकार सर्वनाशक कर्म भी भगवान के अर्पित होने पर सब दोषों का निवर्तक बन जाता है। उसी प्रकार से हम अगर अपने कर्मों को जब प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो वो कर्म के जो दोष हैं वो प्रभु को समर्पित होने के कारण, प्रभु के का संग होने के कारण उसका दोष, जो कर्म के जो दोष हैं वो उनका निवर्तन हो जाता है, दोष जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो उसकी जो अदृष्ट बाधक रूपता है वो दूर होती है। यहाँ पे वो अपन ने जैसे अभी जे ने भी वहाँ पे अभी साधन दीपिका के उसमें बताया था कि जहर में, खाली मेरे को वो थोड़ा सा जहर वाले के रेफरेंस में, कि हम अगर कोई दवा भी है, अगर वो उसको हम अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हैं तो वो दवा हमारे लिए औषध है। अगर अदरवाइज वो औषध भी हमारे लिए जहर बन सकती है। और अगर हम जो जहर है वो भी अगर हम उसको एक प्रेस्क्राइब्ड तरीके से लिया जाए तो वो भी औषध बन सकती है। अदरवाइज जहर भी मतलब दवा भी जो है वो जहर बन सकती है। तो यहाँ पे जो कर्म है
वो कर्म किस तरीके से प्रभु को समर्पित होने के कारण उसका जो त्रयताप रूप है वो दूर हो रही है, वो निवर्तन हो रहा है उसका। प्रभु रूप षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न, प्रभु रूप षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न उत्कृष्ट पदार्थों से सुंदर, उत्कृष्ट पदार्थों से सुंदर, पाषंड रहित, वेदांत से जानने योग्य ब्रह्म में कर्मों को अर्पण करना चाहिए। तो व्यास जी ने कर्तव्य बताया कि नाथ जी ने कर्तव्य बताया कि हमको जो प्रभु कैसे हैं कि षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न है, उत्कृष्ट जितने भी पदार्थ है उनसे भी सुंदर है, पाषंड से रहित है, वेदांत से जो हमको जानने योग्य है वो प्रभु, ऐसे प्रभु में यानी कि ब्रह्म में हमको अपना कर्मों का अर्पण करना चाहिए, अथवा भावना से प्रभु को प्राप्त करना चाहिए, जिससे सभी तापों का नाश होता है। तो जो त्रय ताप है, ताप त्रय, उनका नाश होगा और उनकी जो अदृष्ट बाधक रूपता है वो दूर होगी। ऐसा श्लोक संख्या 32 यहाँ तक है। जी 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 229 पेज पर जो चौथी पांचवी लाइन आ रही है कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक जो बाधक है उसे दूर करना चाहिए। तो ये बाधक क्या है वो समझना है कि आगे क्रम तो बताया, लेकिन ये तीनों यानी एग्जाम्पल्स के बाधक क्या है, ये कौन से बाधक हैं वो जानना है। और आधिदैविक बाधक यानी कैसे दूर हो सके, क्योंकि अगर भगवतकृत कोई प्रतिबंध है, आधिदैविक प्रतिबंध है, तो वो कौन सा प्रतिबंध और वो कैसे दूर हो रहा है, ये जानना था। यहाँ आशय जो अपने देखा कि जो ताप त्रय की बात आ रही है वो आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हम अगर यहाँ सिद्धांत रहस्य के संदर्भ में उसे देखें तो हमको जो 5 प्रकार के दोष है, जो अपना सहजा, देश, कालोत्था, लोक अपने क्या नाम है, फिर उसके बाद संयोगजा, स्पर्शजा, ये जो 5 प्रकार के जो दोष है वो दोष जो है वो इन 3 में वर्गीकृत हो रहे हैं। आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक है वो जो वो हमारे प्रभु की सेवा में यानी कि प्रभु के समर्पण में हमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और जब हम उसको, जैसे सिद्धांत रहस्य में महाप्रभु जी ने हमको बताया कि हम उसको अगर हम प्रभु के साथ में जब आत्मनिवेदन की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं यानी कि समर्पण का भाव प्रकट कर रहे हैं प्रभु के संबंध में, तो फिर उसके बाद हमारे जो 5 दोष है जो मेरे को यहाँ पे आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक के संदर्भ में मेरे को समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है, तो वो अब उनकी बाध्यता उस समर्पण के कारण दूर हुई, उस संदर्भ में मेरे को लग रहा है। जी कैसे समझिए, ये नहीं कि वो मेरा आध्यात्मिक और आधिदैविक जो बाधक है, आधि भौतिक तो चलो जो कुछ करके दूर कर सके, लेकिन जो आध्यात्मिक और आधिदैविक जो बाधक यहाँ पे यानी बताए हैं वो कौन से और वो कैसे दूर हो रहे हैं, वही नहीं समझ में आया। मतलब आध्यात्मिक और आधिदैविक में जैसे ना महाप्रभु जी को वहां पे चिंता हुई कि जीव जो अंश है वो अब अंश है, वो अंशी को समर्पित होना चाह रहा है, तो उसमें बाधा आ रही है। वो अपने कर्म वहां पे अपन को दोष रूप बन के आ रहे हैं और अपन प्रभु को समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका उपाय क्या, वही चीज वहां जैसे, क्योंकि जीव आधिदैविक संदर्भ में विचार रहा है कि मैं प्रभु का अंश हूँ और प्रभु अंशी है और मेरे को समर्पित होना है, और उसका उपाय वो बाधा के कारण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो वो समर्पण जो है वो आध्यात्मिक और आधिदैविक के संदर्भ में आ ही रही है। तो मतलब तीनों 3 आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी इसे कैसे समझना? हाँ देखते हैं। यानी अगर ऐसे समझे कि भी जो आदि भौतिक है, तो अगर हम जो भोजन आदि यानी भूख प्यास आदि को भी जो आदि भौतिक समझे, तो उसको भी तो कैसे निवृत्त करना, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। वो ही बता रहे कि भाई उससे जो संतप्त है वो महापुरुषों की सेवा नहीं कर सकते, तो उसको भी निवर्तन या तो उसको भी निवृत्त कैसे करें, वो जो जरूरी है उसको भी, तो उसी तरीके से वो आदि भौतिक शायद ले सकते हैं।
नहीं वो तो आध्यात्मिक जो है उसको, हाँ सॉरी आप लोग जी, नहीं बताइए क्या। मतलब वो आदि भौतिक में, मतलब वो जो तो दृष्ट बाधक है, यहाँ पे जो अदृष्ट बाधक है उसमें ताप त्रय की बात आ रही है। जो भूख प्यास वगैरह है वो ऊपर आ रहे हैं दृष्ट बाधक में। तो यानी वो जो अदृष्ट अधिभौतिक है वो दृष्ट ही आएगा ना, अधिभौतिक तो अदृष्ट थोड़ी ही होएगा। अधिभौतिक यानी कि जो दिख रहा है वो जो, हाँ तो वही होगा ना वो तो शायद। अच्छा ओके। इसमें यहाँ जो उदाहरण दिया है आचार्य चरणों ने उसको हम पहले देखने चाहिए, क्योंकि इन सब जो बात आप आज्ञा करते हैं उसका समर्थन यहाँ शास्त्र में किया ही गया है। तो तापत्रयात्मक एतैरुपद्रुतः इति वचनात्, ये चतुर्थ स्कंद में 29वें अध्याय में जो कहा है वहां इन बातों को ही कहा है। एतैरुपद्रुतो नित्यम जीवलोक स्वभाव जयी न करोति हरेर्नुनम कथामृत निधौ रतिम, ऐसा चतुर्थ स्कंद में कहा गया है। तो वहां ये कहा गया है कि मनुष्य में भूख प्यास बीमारी वृद्धावस्था और अपने लोक व्यवहार ये सब उसको स्वभाव से प्राप्त हैं। ये सब विघ्न है जिससे मनुष्य घिरा हुआ है। तो इन सब विघ्नों से जो सदा घिरा हुआ रहता है ऐसा जो जीव है वो भगवत कथामृत में प्रेम कैसे कर पाएगा, उसकी रति कैसे हो पाएगी। अब ये सब जो है वो दृष्ट हैं, इसी तरह अदृष्ट भी होते हैं, यानी कर्मजन्य होते हैं, जिसका हमें पता नहीं चल सकता है कि वो प्रतिबंध कैसे आ गया, हमने तो कुछ किया नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। तो आपके अदृष्टवशात हुआ, कर्मवश हुआ। इसी तरह कालजन्य भी होते हैं। आदिदैविक हमेशा भगवान के द्वारा भगवत प्रतिबंध ही हो ऐसा सोचना आवश्यक नहीं है। कालकृत को भी आदिदैविक कहा जाता है और कोई देवताओं द्वारा किया गया प्रतिबंध है वो भी हो सकता है। प्रतिबंध तो, और हर एक प्रतिबंध में तीनों ही बातें हो ऐसा भी सोचा जा सकता है। उनके तीन पहलू तो होते ही हैं। तो बिना उसके अधिदेव के आदिभौतिक भी तो कुछ नहीं हो सकता है। ये अगर हम अपने ये त्रिविधता के सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तो हर चीज के पीछे, यानी आदिभौतिक दिखने वाले जो कोई भी प्रतिबंध है उनके पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक और आदिदैविक तो उसका कोई न पक्ष है ही। जी जी जी, वो जी स्पष्ट है जी जी। ये प्रतिबंध और जो तापत्रय जो बताया है, जी तापत्रय वो भी समझना था कि एक तो प्रतिबंध हो गया और फिर ये तापत्रय क्या है, यानी तीनों, यानी आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदिदैविक, ये ताप साधन अवस्था में कैसे, यानी वो भी जानना था जी। यानी कथारति नहीं है तो भूख भी लगेगी प्यास भी लगेगी। जैसे बच्चे को हम पढ़ाने बैठाते हैं जबरदस्ती, थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती है प्यास लगती है, सूसू करने की इच्छा होती है, कोई बुला रहा है ऐसी याद आती है, कुछ पेट दुखने लगता है माथा दुखने लगता है। तो रति नहीं हो तब ये सब समस्याएं हैं। तो कथारति नहीं होने पर भूख प्यास आदि दृष्ट प्रतिबंधक है, कर्म के कारण होने वाले अदृष्ट प्रतिबंधक है। और इसी तरह इनमें काल भी हेतु बनता है किसी तरह से।
जी जी जी, और स्पष्ट है। जी जी, धन्यवाद प्रणाम। एक प्रश्न था, हम आभासार्थ में देखते हैं कि कर्म काल आदि के बाधक होने से ये जो इत्यादि से कहे गए साधन कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ ऐसा कहे वहां काल प्रतिबंधक न हो उसका उपाय कहते हैं। और अगर हम पूरा श्लोक देखें तो इसमें ऐसा है कि जैसे सर्वनाशक कर्म भी भगवान में अर्पित हो सब दोषों के निवर्तक बन जाते हैं। तो यहाँ ज्यादातर जो उपाय दिया, मतलब कर्म भगवान को अर्पित कर देने से वो कर्म हमको बाधक नहीं लेकिन साधक हो जाएंगे, भगवान प्रभु को प्राप्त करने के लिए तापत्रय का नाशक हो जाएंगे। तो काल का कुछ उपाय डायरेक्ट नहीं आया, तो जो कर्म के उपाय को ही काल का उपाय समझना, काल प्रतिबंधक न हो उसका। हाँ, भगवान को अर्पण कर देने पर सब अनुकूल हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब काल कर्म सब अनुकूल हो जाएंगे, खाली एक ही स्वतंत्र उपाय जो जैसे आज्ञा की इस तरह। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। जी जी, एक और प्रश्न था, ये 230 पेज पे यानी जो 6ठी लाइन में आती है कि कथा के संबंधी के कि वहां यद्यपि सत्संग से कथा को साधन बताया है परंतु सुनने में बहुतों की अपेक्षा रहती है अतः कथा नहीं हो सकती। ये इसका तात्पर्य ये है ना कि कथा के लिए बहुत लोगों की जरूरत होती है तब जाके कथा होगी, अगर बहुत लोग नहीं है तो फिर कथा नहीं हो पाएगी, इसलिए स्वतंत्र साधन जो एकांत में कर सकें ऐसा बताना चाहिए। इसका तात्पर्य यही रहेगा ना? जी 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 जी, धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई ना कि भाई संसूचितम का तात्पर्य यह है कि मैंने न स्पष्ट कहा न संदिग्ध कहा, केवल अच्छे रूप से सूचित किया, तो वो जो पूरा जो पोषण आ रहा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है वो, क्योंकि पीछे फिर से ऐसा है कि सम उपसर्ग का अर्थ है कि अच्छे रूप में अर्थात संदिग्ध रूप में नहीं कहा, तो ये इससे क्या कहना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। करो समाधान। हाँ जी जी जी। तो ये जो एक्चुअली संसूचितम है उसमें दो आया, जैसे मतलब जो मुझे ख्याल आ रहा है उस हिसाब से कि तो सूचितम और एक सम सूचितम। तो सूचितम पद से सूचित करना कहा कि सूचित करना आई कि भी कुछ सूचित करा, वो सूचितम पद से आई बात। और मतलब है ना, स्पष्टतया नहीं करना सूचित पद का तात्पर्य। सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छे रूप से अर्थात संदिग्ध रूप से में नहीं कहा। अब सम शब्द की बात आ रही कि जो कहा है वो संदिग्ध रूप में नहीं कहा है। ऊपर आया था कि वो स्पष्टतया नहीं कहा सूचितम में, और सम में कहा कि उसको संदिग्ध रूप में भी नहीं कहा, यानी कि दोनों बातें आगे आई। कहा भी है, उसको अच्छे रूप से नहीं कहा। अच्छे रूप से नहीं कहने के कारण तो फिर ये शंका आएगी तो अच्छा फिर संदिग्ध रूप में कह दिया, क्योंकि अगर अच्छे रूप से नहीं हुई तो कुछ संदेह उत्पन्न होगा, इस तरीके का बात कही जा रही है। तो वह कहा गया कि नहीं, वहां पे संदिग्ध भी नहीं कहा, न तो संदिग्ध हो इस तरीके से उसको कहा, न ही वो एकदम से स्पष्ट हो ऐसा कहा। दोनों तरीके से उसको ध्यान में रख उस संदर्भ में बात कही गई। तो महाप्रभु जी बोल रहे हैं कि जो मूल श्लोक में संसूचितम जो आ रहा है उसका आशय ये है कि नारद जी जब यहाँ कह रहे हैं तो वो एकदम से स्पष्टतया भी नहीं कर रहे हैं, और स्पष्टतया न करने के कारण संदिग्ध होने की अगर संभावना व्यक्त की जाए तो वो बात भी नहीं है, यानी कि न तो स्पष्ट है न संदिग्ध है, इस आशय से लग रहा है बात। यानी तो फिर कैसे कैसे समझना कि वो भूय या रखा ऐसा, उसका अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं कहा। हाँ, मतलब वो ये जो मैंने आपको नहीं कहा, साधन के लिए बात आ रही है या किसके लिए बात आ रही है ये, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं कि भाई ताप जो है उससे जो निवृत्ति जो है, तो उसके लिए जो कहना चाह रहे हैं उसको संसूचितम यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं कहे और संदिग्ध भी नहीं रखा ऐसा वो। हाँ, क्योंकि अभी जो श्लोक संख्या अगर हम 32 में बात वही आ रही है कि उसका चिकित्सा कैसे करनी तापत्रय की, उसका चिकित्सा का उपाय वहां पे नारद जी बता रहे हैं। तो उसी संदर्भ में कि जो स्वतंत्र उपाय बताया कि प्रभु को समर्पण का, वो अभी उन्होंने अब नारद जी व्यास जी को ये बोल रहे हैं कि आप जो है वो ब्रह्म रूप हो,
तो आप तो उसको अब जब बताओगे, आप आगे जब इसका वर्णन भागवत जी में, आप भागवत जी के द्वारा, आपके द्वारा होगा, तो आप तो चूंकि मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, जो न तो स्पष्ट बता रहा हूँ न मैं संदिग्ध बता रहा हूँ, पर आप उसका चूंकि ब्रह्म रूप हो, आपको उसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आप जब उसको भागवत जी को प्रकट करेंगे तब आप तो जो योग्य तरीके से उसे प्रकट कर पाएंगे, जो मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आप ब्रह्म रूप हो, ब्रह्मन हो। लेकिन यहाँ पे ऐसे नारद, यानी नारद जी ने जो बता रहे, तो ऐसे बताने का तात्पर्य क्या है? ऐसे जी, यानी उसके पीछे कोई ऐसा कोई पर्पस है, या वो स्पष्ट नहीं हो रहा है क्यों ऐसी बात आ रही है? मतलब हो सकता है कि नारद जी ने बात व्यास जी को, क्योंकि उनका जैसे कई बार अपन ये देखते हैं कि जो सामने जो सुनने वाला व्यक्ति है वो कुछ आशय को ग्रहण कर लेगा, तो उतनी स्पष्टता से कोई बात उनको नहीं कही जाती, ताकि उसका विस्तार ना हो। वो व्यक्ति अब उसको ग्रहण कर लेगा, अब उसको उसके द्वारा जब आगे वर्णन होगा तो चूंकि नहीं तो उसने तो ग्रहण कर ही लिया है, अब वो विस्तार से उसका ग्रहण कर सकता है। इसलिए नारद जी यहाँ पे व्यास जी के संदर्भ में ये बात इस तरीके से कर रहे हैं, जो महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं कि वो इसलिए मूल श्लोक में वो संसूचितम आ रहा है। अब व्यास जी चूंकि ब्राह्मण है तो उनको तो प्राप्त हो ही गया है, तो वो आगे जिस तरीके से आवश्यक है उस तरीके से उसका विस्तार या वर्णित उसको कर सकेंगे, करेंगे। इस विषय की भागवतार्थ में विवेचना हुई है, और यहाँ इन अध्यायों में भी इस विषय पर कुछ संकेत ऐसे मिले गए हैं कि जब व्यास जी भगवत गुण का गान न करने के कारण खिन्न थे और उनके मन में असंतोष था, तो नारद जी को उन्होंने पूछा, तो नारद जी ने उनको यूं क्यों कहा कि तुम समाधि लगाओ और समाधि में इसका साक्षात्कार करो। वो भागवत तो उन्होंने सुनी हुई थी ब्रह्मा से, वही उनको सुना देते व्यास को, पर इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसके लिए नारद अपॉइंटेड नहीं है, व्यास उसके लिए अपॉइंटेड है, वो भगवान के इस कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो ये व्यास को ही करना है, इसलिए नारद ने नहीं कहा। एक ये कारण था। दूसरा, व्यास भगवद अवतार है, नारद अवतार नहीं है, तो भले ही इस समय व्यास जूनियर लग रहे हैं और नारद सीनियर, परंतु अपने पद के हिसाब से व्यास सीनियर हैं, नारद जूनियर हैं उनसे। तो ये औचित्य नहीं है कि जूनियर नारद व्यास को इतनी बढ़ चढ़ के सब बातें कहें, क्योंकि व्यास में ये सब योग्यता है ही, बस उनको केवल संकेत देना है। जिस प्रकार हनुमान जी कूदकर लंका जा सकते थे, पर उनको उस बात, उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराया गया, इतनी सी बात थी। तो इस अभिप्राय से नारद ने यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर या स्पष्टता से सब बातें नहीं की है, केवल संकेत मात्र किया। बाकी आप सब अपने आप समझ जाओगे। जी जी जी, हुआ जी, जी, जी। अच्छी तरह से। जी जी, एक और प्रश्न था, आपने जो लास्ट लाइन में जो आ रहा है, ऊपर सब कर्म का बता के फिर कहते हैं कि यानी सब कर्म प्रभु को अर्पण कर देना है, अथवा भावना से प्रभु को पाप प्राप्त करना है। नहीं, ये भावना से क्या लेना है? मतलब ये ऐसा लग रहा है, अथवा मतलब वही बात को मतलब कहा जा रहा है कि जो अपन प्रभु कैसे हैं, उन प्रभु को हम अपने सभी कर्मों को अर्पण करें, अथवा भावना से प्रभु को प्राप्त करना चाहिए। यानी कि हमें मतलब वो समर्पण के संबंध में मेरे को तो लग रही बात है वही बात को कि हम जैसे अपन बोलते हैं कि भी प्रभु को हम भावना से सब
कोई का मतलब स्पष्ट, जैसे अगर हम समर्पण तो कर रहे हैं, लेकिन उस समर्पण जैसे हम भी अगर देखें तो हमारे आत्मनिवेदन के अंदर समर्पण का एक आधिभौतिक क्रिया है, साथ में हमारा भाव भी है उसमें। तो हम उसको भी हमको उसमें साथ में जोड़ना है कि हम प्रभु को ये समर्पित कर रहे हैं, मतलब प्रभु के योग्य इनको कर रहे हैं प्रभु को समर्पित करके। तो भावना का भी वहां पे उस क्रिया में समावेश करना है। वो संदर्भ हम साथ में मुझे ऐसा लग रहा ले सकते हैं। जी पुरुषोत्तम जी ने इस पर थोड़ा विस्तार किया है और उसे इसको देख लेना चाहिए, यद्यपि यहाँ इन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है अनुवादक ने। मूल में ये बात इस तरह से है कि आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अथवा हाँ वो विषय तो हो गया, यानी जो भी कर्म है हमारे उनको ईश्वर, भगवान और ब्रह्म, ये तीन बातें शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ भगवान के लिए। उनको ये अर्पण करना है। ईश्वर पद से वो प्रभु है, हमारे मालिक हैं। भगवान शब्द से षड्गुण ऐश्वर्य से संपन्न है, उत्कृष्ट हैं, उत्कृष्ट पदार्थ से भी सुंदर हैं। और ब्रह्म यानी वेदांत से जो वेद्य हैं, ऐसे को कर्म भावितम, कर्म योजितम, कर्म का योजन करना चाहिए। उस पर पुरुषोत्तम जी ने ये कहा है कि योजितम का तात्पर्य यहाँ है यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यहाँ भगवान ने जिस तरह से कहा है कि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, वो सब कुछ तुम मुझे अर्पण करो। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो कहते हैं शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन ही, यानी इन सब को करने से कुछ न कुछ कर्म बंधन प्राप्त होता है शुभ अशुभ के रूप में। पर मुझे अर्पण कर देने से तुम उन इसके शुभ अशुभ फल के बंधन से तुम छूट जाओगे। और ऐसा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति, जो शुभाशुभ कर्म के बंधन से जो विमुक्त हो गया है, ऐसा संन्यास योग से युक्त जो मनुष्य है वो माम उपैष्यति, मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म को अर्पण करना यानी यत् करोषि यदश्नासि से जो कहा गया है उस प्रकार से, और उसका फल है मुक्ति। तो कर्म भावितम योजितम इत्यर्थः, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा कहा भावनया प्रापितम वा। अब भावनया प्रापितम से क्या मतलब है? उसमें पुरुषोत्तम जी ने महाभारत का एक उदाहरण दिया है। वहां व्यास जी ने राजधर्म का उपदेश करते हुए ये कहा है कि यथा ही पुरुषाः छिन्द्यात् वृक्षम परशुना वने। कोई एक आदमी परशु से वन में कोई वृक्ष का छेदन कर रहा है। अब वृक्ष का छेदन करना पाप है, तो ये पाप किसे लगेगा? परशु को लगेगा या छेदन करने वाले को लगेगा? तो छेत्तुरेव भवेत् पापः परशोर न कथंचन। पाप परशु को नहीं लगता है, पर परशु से जो छेदन करता है उसे लगता है। न चैतदिष्टं कौन्तेय यदन्येन कृतं फलम् प्राप्नुयाद इति यस्माच्च ईश्वरे तन्निवेशय। न च एतद् इष्टं कौन्तेय यद अन्येन कृतं फलम् प्राप्नुयाद इति यस्माच्च ईश्वरे तन्निवेशय। तो जैसे जो हम भगवान को समर्पित कर देते हैं जो कर्म,
वो ऐसा हो जाएगा मानो हम परशु के स्थान पर हैं और ईश्वर है वो वृक्ष का छेदन करने वाले के स्थान पर। तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि तथा च ईश्वरः कारयति, जो कुछ भी कर्म कराते हैं वो भगवान कराते हैं। इति भावनया ईश्वरे प्रापितम इत्यर्थः। तो इस भावना से ईश्वर को ही उसे प्राप्त कराओ। तो हम जब कुछ भी कर्म करें तब अंत में ये भगवत प्रदत्त सामर्थ्य से और प्रेरणा से हमने ये कर्म किया है और हे प्रभु इसका फल हम आपको ही अर्पण करते हैं। तो कर्ता कारयिता हरि ही, इस भावना से हम जो कुछ भी करें उसको भगवान को यदि हम अर्पण करते हैं तो उस कर्म के कारण पैदा होने वाले बंधन से हम बंधते नहीं हैं। अतः एवं प्रकारद्वयेन भगवत संबद्धम कर्मैव तापत्रय चिकित्सित रूपम यदि तात्पर्यम। तो ये दोनों तरह से जब हम भगवत संबंध स्थापित कर देते हैं तो कर्मैव, जो कर्म है वो ही तीनों ताप का चिकित्सा करने वाला हो जाएगा। तो जो बंधन रूप है वो ही तापत्रय की चिकित्सा करने वाला, ऐसा समझाते हैं। जी जी जी, अच्छी तरह हुआ। जी सुंदर। हाँ। ये दीपाली मेहता कौन है, आपको कुछ कहना है क्या? दंडवत प्रणाम। मुझे कहना था, अपने आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो हम मतलब जो देवता की तरफ से, और आध्यात्मिक मतलब अपने मन के विकार, ये सब हम सहन करते हैं। तो अभी उसका आंसर मुझे मिला। आपने बोला जो कर्म आप समर्पित करिए और आप उस बंधन से छूट जाएंगे तो आपको कोई बंधन नहीं लगेगा। इसका आंसर मिला, यही मुझे पूछना था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नहीं, आपने अपने हिसाब से वो उत्तर ले लिया है, वो एक आपकी सोच है, पर हर बार आप ऐसा ना समझे। यहाँ जो कहा जा रहा है वो विषय हमारी लौकिक विषयों के बारे में नहीं है। ये जो भी होता है वो उसके संदर्भ से हमें उसको समझना है। विषय यहाँ क्या चल रहा है कि व्यास परेशान है कि इतना सब कुछ किया है उसके बाद भी मुझे क्यों असंतोष है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, खालीपन क्यों लग रहा है, अकृतार्थता क्यों अनुभव होती है। तो मैं क्या करूं जिससे कि पूर्णता का अनुभव हो। तो नारद जी ने अपनी कथा बताते हुए उनको ये उत्तर दिया कि आपने भगवत यश का गान नहीं किया है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। और आपको जिस हेतु से प्रकट किया था उस कार्य को करने के बजाय आपने राजे रजवाड़ों की कथाएं कहनी शुरू कर दी, बाट चारणों की तरह। तो ये तो आपने गड़बड़ कर दी, यानी उल्टी दिशा लोगों को से दिखा दी। आपको ये चाहिए था कि एक ही बात आप कहते भगवत शास्त्र के द्वारा कि भगवत भक्ति ही परम पुरुषार्थ है और उसी में कल्याण है। तो इतनी सब लोगों में द्विधाएं नहीं होती। तो अब आपके लिए ये कर्तव्य है कि आप इसी को करें। उसमें जो नारद जी ने अपनी जो बातें कही उनमें व्यास को कुछ कुछ जिज्ञासाएं हो रही हैं। तो नारद जी ने जो जो भी साधन किए और उसके कारण भगवत कृपा से उनको जो सिद्धि प्राप्त हुई उसमें उनको ये त्रिविध प्रतिबंध
उनका निवारण वो कैसे कर पाए, क्योंकि ये जितने भी मनुष्य हैं या प्राणी जात हैं उन सभी को इन प्रतिबंधों के सामने तो लड़ना ही है, वो तो उनके सामने आएंगे ही आएंगे। तो उसका उपाय क्या है, ये जब पूछ रहे हैं तब नारद व्यास को ये समझा रहे हैं कि मैं आपको ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आप ब्रह्म स्वरूप हैं, भगवद अवतार हैं, भगवान के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी हैं। तो संकेत कर देता हूं, बाकी आप सब समझदार हो, समझ जाओगे। और संकेत ये किया कि जो कुछ भी हम करें उससे हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो भगवद अर्पण की बुद्धि से जब हम करते हैं तब हमारे लिए वो कर्म बंधन नहीं होता है। तो भगवद अर्पण हमें क्या करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता है नहीं कि हम किसी के यहाँ से डाका डालकर आए, पॉकेट मार कर आए और हम उसको भगवद अर्पण कर दें। तो अर्पण करने में हमें वो अर्पण करने योग्य है या नहीं, हम अपनी अपराध की क्षमापना या अपराध का की कबूलात करने के लिए हम कुछ प्रभु के सामने कहें, जैसे हम पापासक्त सिद्धि कृष्ण एवं गतिर्मम, इस तरह से हम नित्य प्रति प्रभु के सन्मुख करते हैं, वो एक अलग अर्पण है। पर जो कुछ भी हम करें उटपटांग कार्य, उन सबको हम प्रभु को अर्पण करके ये सोच लें कि इससे अब ये तापत्रय है उसका उन्मूलन हो जाएगा, तो इतने भोले भगवान भी नहीं है। तो इसको थोड़ा हमें गंभीरता से समझना होगा, संदर्भ से भी समझना होगा। व्यास तो क्योंकि यहाँ कहा उस हिसाब से वो ब्राह्मण संबोधन कर रहे हैं, तो उनकी तो वो योग्यता है कि वो संकेत से समझ जाएंगे, पर ये संकेत हमारे लिए नहीं है। हमें तो सब बातों को अच्छी तरह से और समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे करो। ये एक प्रश्न पूछना है जैसे एक पंक्ति आ रही है, भक्ति पहले हो रही है, महात्म ज्ञान बाद में ज्ञान हो रहा है। वैसे तो ऐसा होता है ना, महात्म ज्ञान के बाद ही भक्ति होती है। कहाँ आ रही है पंक्ति? ये जो इसमें आ रही है, जिससे उनकी कृपा होती है तदनंतर उनसे धर्म में श्रद्धा होती है। प्रश्न संख्या 230 में एकदम प्रारंभ पहली पंक्ति। हाँ, उसका संदर्भ साथ से बता रहा हूँ। ये देखो, उसे भगवत कथा सुनने को मिलती है, भगवान में प्रीति होती है, तत्पश्चात प्रपंच के पदार्थों से आत्मा का भिन्न रूप से ज्ञान होता है। इसके बाद दृढ़ भक्ति होती है, फिर भगवान का महात्म्य ज्ञान होता है। तो पहले जो है भगवान का महात्म्य ज्ञान होता है, फिर भक्ति होती है ना। ये तो हमने शुरू में ही देख लिया ना, ये विषय तो नहीं, इसमें पहले भक्ति बता रहे हैं, फिर महात्म्य ज्ञान बता रहे हैं। अरे ये विषय को हमने देवेश का जब चला था तभी हमने इस पर विचार कर लिया था, या शायद राजेश का प्रश्न था उसमें, कि कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, अधिकार के अनुसार कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। और दूसरा, नारद जी यहाँ इन सब बातों को बता रहे हैं, वो पहले जो कही गई बात है उसको रिपीट कर रहे हैं। इसलिए जब हम रिपीटिशन करते हैं उस समय उसका ऑर्डर में कहना जरूरी नहीं होता है, ये बात भी यहाँ आगे कह चुके हैं। तो इसको हमें रीअरेंज कर लेना चाहिए उसके लॉजिकल ऑर्डर से, यदि विरुद्ध दिखता हो तो। हाँ जी जी, दंडित प्रणाम जी। 228वें पृष्ठ पर महाप्रभु ने सुबोधनी में इस बात का खुलासा कर दिया है कि यहाँ पुनः अनुवाद किया गया है। अनुवाद में पूर्वोक्त क्रमानुसार कहना आवश्यक नहीं है, इसलिए यहाँ उसे क्रम से न कहने पर भी दोष नहीं हुआ। हाँ जी जी, वो पंक्ति आ गई थी। अभी हाँ, आपके निरूपण में ही वो विषय है। हाँ
दंडवत प्रणाम जी। जय 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 श्री कृष्ण। मुझे पूछना था कि हमारे भक्तिमय कर्म, जो हम भक्तिमय कर्म करते हैं वही भगवान को समर्पित करने हैं, और हम जो व्यवहारिक कर्म या फिर कुछ करते हैं तो वो नहीं समर्पित करने हैं, इसका अर्थ यही है ना? नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। हम जो भी कुछ करें वो हमें अर्पित करना चाहिए, पर भगवान को हम ऐसा धोबी घाट नहीं समझना चाहिए कि हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी उठपटांग कर्म करें और भगवान को हमने अर्पित कर दिया है तो अब हमें वो बंधनकारी नहीं रह जाएगा, ये सोचकर निश्चिंत हो जाए। यानी भगवान के साथ हमें छल नहीं करना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य। अर्पण तो हमें सभी कुछ करना है। ओके, जो वैष्णव के जो सदाचार है हमें फॉलो करने हैं, तो हम ये मतलब हम ये समर्पित कर सकते हैं। उसका मैं तुमको उदाहरण देता हूं कि जैसे ईसाइयों में एक ऐसी पद्धति है कि जो कुछ भी हम अपराध करें तो चर्च में एक दिन जाकर और उसकी क्षमा याचना, पादरी को उसके सामने हमने जो कुछ किया है वो कह देना चाहिए। तो वो कह देते हैं, उससे वो पाप मुक्त हो गए, ऐसा माना जाता है। तो अब ये तो बहुत सरल हो गया। यदि हम अपने पाप का कबूलात कहीं कर लेते हैं और उससे पाप मुक्त हो जा रहे हो तो ये बहुत सही सरल बात हो गई। उसको अगर कोई नित्यक्रम बना ले और अपराध के ऊपर या पाप करने में अंकुश न रखे, ऐसा सब करने लग जाए तो सृष्टि पहले ही पूरी हो जाए, ऐसा मतलब थोड़ी है। इसी तरह पुष्टि मार्ग में ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म संबंध करने से 5 दोष मुक्त दूर हो जाते हैं, 5 दोष। तो और कुछ हो या ना हो, कम से कम दोष मुक्त तो हो जाती है, तो उसके लिए ही ब्रह्म संबंध ले लो। ऐसे थोड़ी कोई दोष मुक्ति होती है। तो दोष मुक्ति है वो भी कोई दोष का नाश तो है नहीं। जो भी आदि भौतिक दोष लेकर जाते हैं, ब्रह्म संबंध लेने के बाद लेबोरेटरी टेस्ट करवा लो, कोई दोष दूर होता है? ऐसा तो कभी किसी को देखा नहीं गया। तो दोष मुक्ति का ऐसा मतलब है ही नहीं। ठाकुर जी उसे अपनी सेवा करने लायक मानते हैं, इस अर्थ में वो दोष मुक्ति है। अब सेवा तो करनी नहीं है, केवल ये कर्मकांड पूरा करना है, तो ऐसे थोड़ी कोई दोष मुक्ति होती है। यही बात गंगा स्नान पान के विषय में भी है। गंगा में जाकर करने से अगर पाप मुक्ति हो जाती है तो गंगा में जो जलचर पैदा होते हैं वो तो उसी में पैदा होते हैं, तो उनकी तत्क्षण मुक्ति क्यों नहीं हो जाती है? वो भी तो किसी न किसी पाप कर्मवश ही तो उस योनि में जा पड़े हैं। तो यहाँ कोई बेवकूफों की व्यवस्था थोड़ी है। अंधेरी नगरी और गंडू राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसको सभी दृष्टि से गंभीरता से समझना चाहिए, ये तात्पर्य। धन्यवाद। जय जय। श्लोक संख्या 33 का आभासार्थ। वहां ही विशेष कहते हैं कि आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हायम्यम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। जो मतलब आभासार्थ में मैं बता रहा हूँ कि वहां ही विशेष कहते हैं कि जो पूर्व में जो श्लोक संख्या 32 में अपन कर्म के जो स्वतंत्र समर्पण की जो बात कर रहे हैं, उसी में और विशेष नारद जी बात कह रहे हैं व्यास जी को, उसका वर्णन यहाँ आ रहा है इस श्लोक संख्या 33 में। श्लोकार्थ, जो रोग द्रुत मतलब जो रोग घृत अथवा उड़द आदि से पैदा होते हैं, उन घृत आदि से वे रोग नहीं मिटते, किंतु उनमें दूसरे द्रव्य की भावना देने पर
पूर्व भक्षित तथा जो अभी रोग पैदा हुए हैं उनको वे घृतादि मिटा देते हैं। सुबोधिनी जी, जिस कर्म से नाश की संभावना हो उसी कर्म को भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। श्लोक में आए हुए आमयः का अर्थ है कफ पित्त आदि जो उड़द आदि से पैदा होते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे सुव्रत, तुम अच्छे नियम वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाश करने वाले कोई कर्म नहीं है, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। इसलिए यह समझो कि वही उड़द आदि दूसरे द्रव्य से भावित हो जाते हैं तो जो रोग पैदा हुआ है उसी को नहीं मिटाता, किंतु पूर्व भक्षित जो विकार करने वाला द्रव्य है उसे भी अच्छा कर देता है। इससे यह समझो कि जिस कर्म से अपना बंधन होता हो वह कर्म यदि भगवान में अर्पित कर दिए जाए तो पुरुष को अच्छा कर देते हैं। सुबोधनी जी में यहाँ पे ये महाप्रभु जी हमको समझा रहे हैं कि जो कर्म अभी हमने बताया कि जो कर्म प्रभु को एक बार हमने समर्पित किया, यानी कि जिस कर्म से नाश के शंका हो उसी कर्म को भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। जैसे जे ने बताया कि कर्म का समर्पण करने का आशय, हमने कर्म का समर्पण किया है, फिर हमारे जीवन में उसको फिर हमको रिपीट नहीं करना है। जैसे हमने अगर ब्रह्म संबंध की दीक्षा ग्रहण करिए तो अब हमने असमर्पित का त्याग किया है। हम वो जो महाप्रभु जी हमको पंच दोष बता रहे हैं, या यहाँ पर जिस तरीके से हमको तापत्रय बताए गए हैं कर्म का, वो कर्म को अब हमको पता है कि कौन से कर्म शास्त्र में करने को कहा गया है, कौन से कर्म का निषेध कहा गया है। अब हम उन निषेध कर्म के प्रति हमारी रुचि बनाए रखें, सिर्फ इसी आशय से कि हम उसको प्रभु के समर्पण कर देंगे तो उससे उसका नाश हो जाएगा, तो उस संदर्भ को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें जब हम समर्पण करते हैं कर्म का प्रभु का, तो पूर्व में हमें इसका ज्ञान नहीं था, इस कारण से हमने अगर कोई भी प्रकार से जो गड़बड़ी करी है, अब हमने समर्पित हो चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं, और आने वाले समय में अब आगे हम इसकी पुनरुक्ति नहीं करें, उसका हमको प्रयत्न करना रहेगा। श्लोक में आए हुए आमयः का अर्थ है कफ पित्त आदि जो उड़द आदि से पैदा होते हैं। जो मूल श्लोक में आया है कि आमयः यानी कि जो हमारे जो कफ पित्त आदि जो हैं वो उड़द आदि वगैरह जो भी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनसे वो पैदा होते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि नारद जी कहते हैं कि हे सुव्रत, तुम अच्छे नियम वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाश करने वाले कोई कर्म नहीं है, कि तुम सुव्रत हो, तुमने व्रत जो है अच्छे व्रत लिए हुए हैं, यानी कि तुम वही कार्य करोगे जो शास्त्र संगत कार्य है। तुम निषेध कार्य या जो कार्य को अनुचित कहा गया है उन कार्य में अपनी प्रवृत्ति नहीं करोगे, इसलिए तुम्हारा नाश करने वाले कोई कर्म नहीं है। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं पूछूं आपसे कुछ? अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये पंक्ति सुबोधनी जी में आ रही है, जिस कर्म से नाश की शंका हो उसी कर्म को भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। अपन तो सर्व कर्म को करते हैं ना, तो नाश की शंका हो उसी कर्म को भगवान का समर्पित कर देना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आया कि अपन को सभी कर्मों का सबका समर्पण करना है, लेकिन जैसे बताया ना कि भी कफ पित्त, या जहाँ उदाहरण आगे जो चल रही है बात है उसकी, कि अब हमारे अंदर रोग है कफ पित्त वगैरह, और हम उड़द वगैरह जो भी हमको घी है, उड़द है, ऐसे जो द्रव्य जो है वो उनको अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो हमारे अंदर रोग और बढ़ाएंगे। तो उनको अगर हमको उसका उपाय करना है तो उपाय किस तरीके से किया जाएगा? तो जो हमारे अंदर जो मतलब जिस तरीके से कर्म नाश की शंका हो उसी कर्म को भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। ये जो बात आ रही है वो हमारे अब जो विशेष रूप से जो दोष हैं हमारे अंदर, उनका भी हम किस तरीके से उपाय करें, मुझे लग रहा है उस संबंध में की जा रही है। समर्पण हमको सभी कर्म का करना है, कर्म जो नाश करने वाले हैं उनका भी समर्पण हो ही रहा है, पर वो किस तरीके से आगे, क्योंकि हम अभी बीमार हैं, जिसके अंदर कफ पित्त हो रखा है वो व्यक्ति बीमार है, और वो बीमार व्यक्ति अगर उसके बाद भी उसके जो मतलब जो
द्रव्य वगैरह जो उसका ग्रहण करता रहेगा तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। अब पर वही जो उड़द वगैरह हैं, घी वगैरह हैं, वो किस तरीके से उसको ठीक भी कर सकते हैं, वो उसका उपाय यहाँ बताया जा रहा है इस श्लोक में। उस आशय से ये बात आ रही है। ऐसा मैं एक बार थोड़ा और आगे ले लेता हूँ। हाँ, मैं इस बार थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ एक बार ये पूरा। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि नारद जी कहते हैं, सुव्रत तुम अच्छे नियम वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाश करने वाले कोई कर्म नहीं है, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। इसलिए यह समझो कि वही उड़द आदि दूसरे द्रव्य से भावित हो जाते हैं तो जो रोग पैदा हुआ है उसी को नहीं मिटाता, किंतु पूर्व भक्षित जो विकार करने वाला द्रव्य है उसे भी अच्छा कर देता है। जैसे अपन ने देखा पूर्व श्लोक में भी कि किस तरीके से जहर को भी अगर अन्य द्रव्य से भावित किया जाए, उसी प्रकार से यहाँ जो घी है, उड़द है, उस तरीके के जो द्रव्य हैं जो एक रोगी व्यक्ति को, अगर वो रोगी व्यक्ति उनको ग्रहण करता है तो उसके रोग को और बढ़ाता है। पर अगर वो उनको औषध रूप में अन्य जो बताए गए उपायों में उसको अगर वो मिश्रण करे, उसको भावित करे उन अन्य द्रव्यों से, तो वो अब वही उड़द और घी उसका अभी का रोग तो मिटाएगा ही, पर उसने जो पूर्व में उसका जो भक्षण किया है जो द्रव्य, उसके लिए भी वो औषध रूप में काम करेगा। यानी कि ये उदाहरण जो बताया गया उससे हम ये समझ रहे हैं कि जो कर्म है जिससे हमारा नाश होने की आशंका है, हमने उसे प्रभु को समर्पित किया, तो अभी हमने उसको प्रभु को समर्पित कर दिया तो उसका प्रभाव क्या होगा? क्या वो हमने जो नाश की शंका अभी वो रुक गया, तो वो पूर्व में भी अगर हमने इस तरीके के जो कर्म किए हुए हैं तो उसके संदर्भ में भी उसका उपाय हो रहा है, उससे से जो हमारी नाश की संभावना थी वो दूर हो रही है। इस आशय से ये उदाहरण दिया गया है मूल श्लोक में, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो मैं और आगे लेता हूँ इसको। इससे यह समझो कि जिस कर्म से अपना बंधन होता हो वह कर्म यदि भगवान में अर्पित कर दिए जाएं तो पुरुष को अच्छा कर देता है। तो जो कर्म हमको बंधन रूप बन रहे थे, क्योंकि हम हमारे कर्म कर्ता के भाव से अगर कोई कर्म करें, तो जैसे ने अभी बताया कि पुरुषोत्तम जी ने वहां पे भावना से प्रभु को प्राप्त करना में जो उदाहरण दिया वहां पे कि किस तरीके से वृक्ष का जो छेदन हो रहा है वहां पे उसका जो हथियार है उसको छेदन करने का, उसका परशु का भी प्रयोग हो रहा है। तो हम जब प्रभु को हमारे कर्म का समर्पण कर देते हैं तो हमारे में रहा हुआ कर्ता भाव वहां से निवृत्त हो जाता है। तो जिस तरीके से परशु है उसी प्रकार से हम वहां उस अवस्था में आ जाते हैं। तो प्रभु को जब हम कर्म का समर्पण करते हैं तो उस समर्पण से कर्म के जो बंधन है वो हमको प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो अब जैसे हम देखें तो हमको बोला गया है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या। तो अब हम कृष्ण सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के संदर्भ में ही हमारे जीवन की सभी प्रवृत्ति अगर चल रही है तो वो कर्म न होके वो भक्ति बन जा रही है। तो उसके कारण, क्योंकि वो समर्पित है, अब वो कर्म नहीं है, वो भक्ति है, तो उसके कारण हमको कर्म का बंधन प्राप्त वहां नहीं होगा। ये नारद जी हमको बता रहे हैं यहाँ पे। ये श्लोक संख्या 33 तक यहाँ पे यह वर्णन आया। जी, ये जो पहली पंक्ति आपने समझाई है, लेकिन नहीं अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो यानी क्लियरली बताया है कि जिस कर्म से नाश की संभावना है उसी को आपको अर्पण करना है। यानी कोई अच्छे कर्म करें तो उससे फिर अर्पण, इसका मतलब ऐसा होता है कि अच्छे कर्म को अर्पण नहीं करना। तो यही समझना था थोड़ा, जो पहली लाइन नहीं, अच्छे कर्म को तो समर्पण करना ही है, क्योंकि वो तो ऊपर आ ही गया कि हमको समस्त कर्म का समर्पण करना है। क्योंकि आभासार्थ को अगर हम देखें वहां ही विशेष कहते हैं, मतलब जो पूर्व में जो कहा गया है सब कर्मों को समर्पण करना वो तो करना है, उसमें अब विशेष रूप से और नारद जी ये बात कह रहे हैं, वहां ये बात आ रही है। तो मतलब जो हमारे सभी कर्मों को समर्पित करना है। अब अगर मान लो हमारे प्रश्न ये हो जाए कि अगर हम सब कर्मों का समर्पित कर रहे हैं तो हमारे जो नाश वाले कर्म थे क्या हम उसको भी समर्पित करें? तो उनको भी समर्पित कर दिया जाए तो उसका भी प्रभाव क्या होगा कि वो अब कर्म हमारे को बाधक नहीं बन पाएंगे, यानी हमारा नाश नहीं करेंगे ऐसा।
कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो हमको बिल्कुल लग रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर दी, अब उससे तो हमारा नाश की आशंका है, तो वो हम कैसे प्रभु को समर्पित कर दें। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर जो सब कर्मों का समर्पण, उसमें अगर कोई विशेष भाव आ रहा है हमारे को आगे किसी विशेष कर्म के नाश की संभावना के संदर्भ में, तो उसको फिर हम छोड़ दें, ऐसा नहीं, उसको भी हम समर्पित करें। पर यहाँ पे वही जैसे जे ने बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब हम सैया भाई कोतवाल तो अब डर का है का, वैसी वाली बात नहीं। हमको समर्पण करके भविष्य में अब उसका रिपीटेशन ना हो, उसका सावधानी रखनी है। यानी दिवेश भाई, यानी जब ऊपर आया कि सभी कर्म को प्रभु को समर्पित कर देना है, तो यानी उसमें अच्छे बुरे दोनों कर्म आ गए, बराबर, सभी, यानी बुरे यानी अनजाने में जो हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के करें, लेकिन अनजाने में भी जो भी हो जाते हैं, अच्छे बुरे दोनों कर्म आपको प्रभु को अर्पण कर देना है। वो तो ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे वो पहले लाइन का जैसे बता रहा है कि उसी कर्म को भगवान को, क्योंकि अगर कोई सब ये मान ले कि कोई अच्छे कर्म हो, उसे यानी उसे अर्पण नहीं करना है, सपोज ये लाइन से ऐसा अनुवाद आता हो, क्योंकि अच्छे कर्म तो हम कहते हैं ना कि सोने की बेड़ी है, और बुरे कर्म तो यानी लोखंड की बेड़ी है, तो दोनों बेड़ी है ना कर्म, अगर हम देखें तो ये अनुवाद जरा मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों आ रहा है कि उसी कर्म को भगवान के समर्पित, यानी भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हाँ, मतलब मेरा तो फिर से वही रहेगा जवाब, इसलिए अब वो जे इस पे ज्यादा, वो पहली लाइन का अनुवाद ही ऐसा आ रहा है, इसलिए इसको हमें इस श्लोक की उत्थानिका के संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि विषय यहाँ से ये चला है कि काल कर्म आदि के बाधक होने से जो 24वें श्लोक से कहे गए जो साधन है सत्संग आदि, वो कैसे हो सकते हैं। तो वहां काल प्रतिबंधक न हो उसका उपाय करते हैं। तब प्रतिबंधक न हो उसके उपाय कहने हैं, तब तो फिर जो जो भी प्रतिबंधक हैं उनकी चिकित्सा बताई जाएगी ना। ये कोई सिद्धांत रहस्य तो है नहीं कि निवेदि भी समर्प्य व सर्वम कुर्यात्, ऐसा उपदेश करें। जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, जो समस्या है, उसी का समाधान किया जाएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ। जी 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 जी, लेकिन वही शंका वापस रह रही है कि ठीक है, यानी कि जिस कर्म से यानी नाश की संभावना है उसे आप समर्पित कर दें, लेकिन हर कर्म, सभी कर्म तो नाश कर सके ना। अगर अगर भगवत कृत, अगर भक्ति नहीं है, अगर हर देखा जाए तो, या तो अच्छे कर्म भी स्वर्ग की प्राप्ति कराए तो भी तो एक प्रकार से नाश कहलाएगा ना, यानी वही जो थोड़ा मुझे डाउट था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है कि नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं जिसका कोई अच्छा बुरा फल नहीं होता है। काम्य कर्म होते हैं, उसमें यथा काम फल होते हैं। निषिद्ध कर्म होते हैं, उसमें पाप रूप फल पैदा होते हैं। और उसी तरह पाप कर्म हो जाने पर प्रायश्चित कहा जाता है, वो भी एक प्रकार का कर्म है। तो सभी प्रकार के कर्म अर्पण करने चाहिए। इसमें तो सभी आ गए, कर ही दिए हैं तो अर्पण करना ही है। आगे की बात अलग विषय हो जाता है कि अब क्या करना, दोबारा उसको करना न करना, सुधारना, वो अलग विषय हो जाता है। तो अर्पण तो सभी को करना है। यहाँ प्रश्न केवल इस विषय में है, इसलिए उसका समाधान बता रहे हैं। ये नैव कर्मणा नाशः शंकनीय तदेव भगवती भावनीय। जी 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 जी, वो धन्यवाद। ठीक है, आज समय हुआ है, यहाँ विराम।